गाइस फाइनली मेरी पॉडकास्ट पूरी की पूरी रिकॉर्ड हो चुकी है और 13 दिसंबर 2025 वाज द डेट। अब 2026 आ गया है और ये पॉडकास्ट भी फाइनली मैंने डाल दी है। बिल्कुल अनफिल्टर्ड, बिल्कुल रॉ पॉडकास्ट है। इसमें हमारी को क्रिएटर जिसको मैंने बुलाया है वो है अक्षता गुप्ता। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे जनरल डिब्बा पे बहुत क्रिएटिव रील्स डालती रहती हैं, कॉलेज लाइफ से रिलेटेड, स्टूडेंट्स लाइफ से रिलेटेड, और बहुत ही फनी रील्स होती हैं। उसके साथ शी इज़ अ वेरी गुड एडिटर। उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्री स्वरूप से हमें बहुत इम्प्रेस किया। और आपने वो डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्वरूप एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में है और उसके अलावा भी वो कंटेंट प्रोड्यूस करती रहती हैं और उन्होंने मूवीज भी बनाई हैं और वो एक लर्निंग फिल्म मेकर है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये पॉडकास्ट आपको सुन के बहुत मज़ा आएगा। और अगर आप ये पॉडकास्ट पूरी सुनते हैं तो हैशटैग पैशनेट फॉर फिल्म मेकिंग ये छोड़ के जाइएगा कमेंट बॉक्स में। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये मैं पॉडकास्ट इतनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज से भरी हो कि आपका टाइम वेस्ट ना हो इन ज़्यादा पॉडकास्ट। हेलो अक्षता। हेलो आयुष। वेलकम टू पॉडकास्ट। तो ये पॉडकास्ट का जो मोटिव है, सबसे पहला मोटिव तो मेरा ये था कि एवरी वन अंडर द स्काई जो भी सिनेफाइल्स हैं उनको एक ऐसी डेस्टिनेशन मिल पाए जहाँ पे वो अंडररेटेड मूवीज़, ऐसी मूवीज़ के बारे में जान पाए जो उन्होंने पहले कभी ना सुनी थी ना कभी देखी थी। और साथ ही साथ एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स को एक मोटिवेशन मिले, एक पुश मिले कि वो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रॉम जीरो बजट फिल्म मेकिंग टू अ ह्यूज बजट लास्ट फेम मूवीज। सो सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि व्हाट मेड यू फॉल इन लव विद सिनेमा? What made me fall in love with cinema? Okay. तो मैं अगर स्टार्ट करूँ फ्रॉम द बिगनिंग तो मुझे पहले मैं आई यूज़ टू कंज्यूम कंटेंट। जो भी टीवी शोज़ वगैरह आते थे मैं बहुत ज़्यादा देखती थी। एंड उधर उस टाइम भी जो बैक एंड उनके इंटरव्यूज़ लिए जाते थे एक्टर्स के किसी भी शो के, तो वो इंटरव्यू देखकर वो भी मुझे देखना पसंद था। तो वहाँ पे किसी एक इंसान ने बोला था कि मैंने एक्टिंग इसलिए चूज़ करी क्योंकि मुझे सब कुछ करना है। एंड इसलिए वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा क्लिक करी क्योंकि मुझे भी सब कुछ ट्राई करना है। मैं अपने दोस्तों को भी बताती रहती हूँ कि मुझे ये भी ट्राई करना है, ये भी ट्राई करना है, छोटी से छोटी चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी हो। तो इसलिए मुझे एक्टिंग करनी थी। 6th क्लास में मैंने सोचा था कि मेरे को एक्टर बनना है या मेरे को एक्टिंग करनी है। बट देन स्टडीज़ वगैरह आई। तो देन इन क्लास आई गेस आई वॉज इन 8th जब मैंने छोटी छोटी फिल्म्स बनाना स्टार्ट करा था फॉर माई इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स वगैरह। मैं अपने दोस्त के साथ कॉम्पिटिशन्स में अटेंड करती थी। तो मैंने 8th से 12th तक काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया। आई यूज़ टू गो टू डिफरेंट स्कूल्स फॉर द कॉम्पिटिशन्स। मैंने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लिया है एंड जिसमें एक में आई वॉज अ रनर अप एज वेल विद माई टीम। सो हाँ, उसके बाद 12th मैंने लेकिन साइंस से करी थी, बट मुझे साइंस में आगे परस्यू नहीं करना था। तो देन आई थॉट कि चल देखते हैं क्या कर सकते हैं। देन आई केम अक्रॉस द कॉलेज। उन्होंने बोला कि आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन कर लो तो आपको उसमें सब कुछ मिल जाएगा। मुझे बेसिकली फिल्म मेकिंग में ज़्यादा जाना था, एनिमेशन, VFX, टोटल टेक्निकल पार्ट। लेकिन मुझे बोला गया कि आप जर्नलिज्म और मास कॉम करो, वहाँ पे आपको सारी कैटेगरीज में काम करने को मिलेगा। तो मुझे मैंने 2 years कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट फिल्म्स, पैकेजेस, PSS, डॉक्यूमेंट्रीज क्रिएट करी। तो उससे मेरा इंटरेस्ट अब फिल्म मेकिंग में जाने का है। हाँ, तो दो चीजें यहाँ पे मुझे एक तो आपको बतानी थी दैट व्हाट यू जस्ट सेड इज, मैंने ये पहले सुन रखा है। तो आयुष्मान खुराना ने भी यही सेम बात बोली थी। ओके, मुझे नहीं पता, सॉरी। उसने भी मास कम्युनिकेशन इसलिए कही थी कि उसे इसी फील्ड में जाना था। उसने बोला था कि मेरे पास अपने प्लान ए, जो मेरा एक्टिंग का सपना है, मेरे को पता था कि मैं लाखों की भीड़ में अकेला, मतलब अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे मेरे से और लोग हैं। तो मेरे प्लान का ए का बी था, बी का सी था, सी का, उसके बाद इतने सारे प्लान्स थे। और उसने इतने अलग अलग करियर्स चूज करे। पहले वो एंकर था, फिर वो क्रिकेट कमेंट्री करा, उसने टेलीविजन शो होस्ट करे, बहुत अलग अलग काम करे। तो दैट इज वेरी सिमिलर टू आयुष्मान खुराना। एंड द डॉक्यूमेंट्री यू मेड, स्वरूप, यू नो, कोइंसिडेंटली अभी जियो हॉटस्टार में से सिमिलर तरह की डॉक्यूमेंट्री, इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट्री, इट्स अ शो, ओके। फुल फ्लेज्ड AI शो। तो आपने जैसे AI से रामायण रिक्रिएट करी थी ना, वैसे ही अभी जियो हॉटस्टार हाँ, मैंने सुना है या
महाभारत को रीक्रिएट किया है हाँ। एंड पीपल आर नॉट हैप्पी विद इट, दे आर बैशिंग इट लाइक समथिंग लाइक वेरी बैड। और मुझे भी लगता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको एआई रिप्लेस कर रहा है, इसका मतलब लोग कहीं ना कहीं अपने पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिएटिविटी में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ओके, और ये सारी बातें हैं। लेट मी क्लियर ऑन दैट। अगर आपने मेरी डॉक्यूमेंट्री देखी हो जो मैंने अपनी टीम के साथ क्रिएट करी थी, उसमें डॉक्यूमेंट्री अगर हमने ध्यान से देखी हो तो डॉक्यूमेंट्री स्वरूप किस बारे में थी। दैट वाज बेसिकली हरियाणा में एक जगह है जहाँ वो दशहरे के टाइम पर हनुमान जी की पूजा करके उनका प्रोसेस, उनका अलग फेस्टिवल मनाया जाता है। एंड क्योंकि हम लोगों को कनेक्ट कराना चाहते थे दशहरा से, दैट्स वाई मैंने बहुत ही छोटी क्लिप्स क्रिएट करी एआई के ज़रिए, ताकि हम बता सके कि रामायण से जुड़ी जब भी हम दशहरे की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है। राम जी ने रावण का दहन करा, वध करा, सॉरी नॉट दहन करा, वध करा, राइट। लेकिन हमारी स्टोरी जो थी दशहरे के दिन पर लोग हनुमान की पूजा करके उनका पूरा वो कल्चर क्रिएट करते हैं। हमें रामायण दशहरा को उधर से हनुमान जी पे शिफ्ट करना था। दैट्स वाई मैंने एआई का उसमें सिर्फ यूज़ करा था, मैंने पूरी स्टोरी क्रिएट नहीं करी। मैंने तो आप यू आर जस्ट डिफ्लेक्टिंग द थिंग्स और चीज़ें बता रहे हैं कि मैंने पूरी रामायण क्रिएट कर दी, तो दैट वाज नॉट इट। आप डॉक्यूमेंट्री दोबारा जाके देख लीजिएगा। अरे मेरा कुछ मतलब कुछ और था। जियो हॉटस्टार इतना बड़ा वो है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, और जो जब वो ऐसे काम करता है तो क्रिटिसिज्म बनता है उनका। लेकिन आप एक स्टूडेंट हो, जियो बजट पे आप काम कर रहे हो, तो आप लोग तो ही कर सकते हो। दैट इज मतलब यू डोंट हैव एनी बजट, बट जियो हॉटस्टार इज वेरी डिफरेंट केस, दैट केस इज वेरी डिफरेंट एंड योर केस इज वेरी डिफरेंट। ठीक है, बट उनको हो सकता है उन्हें ट्राई करना हो। अब जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, एआई का इतना ज़्यादा ट्रेंड क्रिएट हो रहा है, लोग चीज़ें एआई से बना रहे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे भी देखो, फॉर एग्जांपल कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, जैसे अभी एयर इंडिया का इंसिडेंट हुआ था कि उनके पूरा प्लेन क्रैश कर गया था, तो मैंने उसकी इंस्टाग्राम पर एक पूरी रील देखी थी कि उन्होंने एआई के थ्रू पूरा दिखाया था कि कैसे लोग अपनी खुशी के लिए, कोई अपनी फैमिली से मिलने के लिए जा रहा है, कोई अपनी पढ़ाई के लिए जा रहा है, एंड वो प्लेन में बैठता है, वो प्लेन क्रैश हो जाता है। तो एआई उस जगह पे यूज़ हो सकता है लोगों को अवेयर कराने के लिए, लोगों को कोई स्टोरी बताने के लिए, या चीज़ों को क्लियर करने के लिए। तो ठीक है, जियो हॉटस्टार ने भी उस टाइम ट्राई करा होगा कि हम भी एआई से महाभारत क्रिएट करके देख सकते हैं, क्योंकि जो ये क्रिएशन है ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। ये नहीं कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता कि आप ऐसा बनाओ तो ही लोगों को पसंद आएगा। आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे कि ऑडियंस क्या परसीव कर रही है और उनकी क्या प्रेफरेंस है। Okay, so we're clear on that. Let's move forward and let's make it more engaging. तो मैं आपसे एक छोटा सा गेम करता हूँ, जैसे कि मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आपको ट्रू और फॉल्स में आपके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप उसको ट्रू या फॉल्स में, मेरे बारे में स्टेटमेंट है, ये कहाँ से मिली आपको? मतलब जितना मैंने ऑब्जर्व किया आपको उस हिसाब से, अच्छा, ओके, लेट्स सी आपने कितना ऑब्जर्व करा, कितना सही गलत है। तो आप बस ट्रू और फॉल्स में जवाब दे सकते। ओके, सो यू आर मोर ऑफ अ फिल्म मेकर, और आपको फिल्म मेकिंग में भी ज़्यादा इंटरेस्ट है रेदर देन फिल्म वॉचिंग, तो आप ज़्यादा फिल्में बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ज़्यादा टाइम उसमें करते हैं इन्वेस्ट, रेदर देन कि फिल्म ज़्यादा देखती हैं आप। यू डोंट वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज, इज इट? इट्स नॉट लाइक कि मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं देखती, मैं बहुत कम भी नहीं देखती। इट डिपेंड्स ऑन माई मूड कि मुझे क्या प्रेफर करना है। अब हो सकता है कोई एक नई सीरीज़ आई हो, फॉर एग्जांपल कोई भी जिसका लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और मैं भी वेट कर रही थी, बट वो जैसी आई हो सकता है उस टाइम मेरा मन ना करे उसे देखना, क्योंकि मेरे पास और भी आपको पता है लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं, पर्सनल लाइफ भी होती है, या कभी कभार आप इतना कंटेंट भी कंज्यूम कर रहे होते हैं कि आप बिल्कुल थक जाते हो कि आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो जब आपका मन होता है आप तब देखते हो। तो ये नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं देखती, मैं देखती हूँ, मैं समझने की कोशिश करती हूँ कैसे क्रिएट हुआ, और मैं सीखना चाहती हूँ और ताकि मैं वैसे क्रिएट कर सकूँ। So that is false or true? दैट इज़ लाइक आई वोंट से इट्स ट्रू और फॉल्स, मैं दोनों चीज़ें प्रेफर करती हूँ Okay. ऑन अ बैलेंस बेस्ड। Top 5 directors? मेरे एज सच कोई डायरेक्टर्स फेवरेट नहीं, क्योंकि मैं कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। मैं अभी डायरेक्टर्स को इतना फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैं कंटेंट को समझने की कोशिश कर रही हूँ कैसे क्रिएट करा जा सकता है। बट अगर टाइमिंग में एक बताऊँ तो सिंस स्ट्रेंजर थिंग्स का सीज़न 5 आया है तो आई एम प्रेफरिंग डफर ब्रदर्स। Stranger Things. यस, We'll come to that. ओके। And any film recommendations? The film that you watched, you liked, and you want to recommend to the audience. तो लॉकडाउन के टाइम पर अगर मुझसे ऐसे कभी पूछा जाता है कि कौन सी फिल्म पसंद है, तो एक फिल्म जो मेरे दिमाग में आती है दैट इज़ लॉकडाउन के टाइम पर आई थी धमाका।
कार्तिक आर्यन की, हाँ, कार्तिक आर्यन मृणाल ठाकुर की वो जो फिल्म है, लाइक वो उन्होंने आई गेस उन्होंने ये किसी इंटरव्यू में भी बोला था, वो 360 डिग्री शूट था पूरा का पूरा, एंड वो 10 डेज में मूवी कंप्लीट करी गई थी इन द शूटिंग पर्पस। तो उसके हिसाब से वो फिल्म काफ़ी अच्छी है, एंड द कॉन्सेप्ट जो उन्होंने स्टोरी इसमें क्रिएट करी है मुझे वो भी बहुत ज़्यादा पसंद की थी। It is available on Netflix. यस, Dhamaka is something which is very special and very unique in the sense. Yeah. And anything else? एनीथिंग एल्स, फिर वो ऐसी मूवी जो बिल्कुल क्लिक कर जाए तो वो तो आती रहती है, बट अभी प्रेफरेबली मैं अगर कभी भी पूछा जाए तो मैं धमाका ही बोलती Have you watched Dhurandhar? हूँ। नॉट येट। So, मेरी prediction है that is something which is I'm predicting that it is very near closing to 900 to 1000 crores box office तक complete कर सकती है। ओके, और मैं करंट क्या है? हाँ? करंट क्या है? current it is about 320-350 crore rupees। आपने देखी है? मैंने फर्स्ट डे परसों देखी। आपको कैसे लगी? The film Dhurandhar is very political. It can, you know, a liberal meltdown you can see कि liberals बहुत ज़्यादा रो रहे हैं इस फिल्म पे कि ये एंटी पाकिस्तान है, masculinity and all that. ओके, But it is very true in the sense that filmmaker want to communicate something. ओके, उसके पास एक स्टोरी थी, एक मैसेज था, और उसने अपनी स्टोरी से इतनी ब्रिलियंट फिल्म बनाई। मतलब यूजुअली आप सोचते हो कि भाई 2 घंटे की फिल्म में कैसे कंप्लीट, दैट कैन मीन 3 hours 32 minutes। ओके। और if you're adding interval and you're adding that you have to travel to the theater and come back, that is almost 5 hours। तो लाइक आप ऑडियंस को रेफर करेंगे कि दे शुड गो एंड वॉच इट? हाँ, we will come to that, please। मैं उससे पूछने वाला था उससे, बट उससे पहले एक छोटा सा गेम खेलते हैं। कांतारा चैप्टर 1 is number 1 Bollywood movie, sorry, Bollywood की Indian movie Okay. right now। Have you watched Khandar? No, sorry, no. Have you watched Chhawa? I did. Sayyara? I did. Okay, Coolie? No. What do? What to know? Mahavatar Narsimha? No. Loka chapter 1 चलो। Sorry? Loka chapter 1 चलो। No. They call him Oj। No. L2 Empura। No. So Hmm. you can see a pattern here। These are the top 10 highest grossing Indian movies of 2025, Okay. which brings me to how was your 2025? As a cinegoer, what kind of content do you think came in 2025 which has revolutionized cinema? एक क्रांति लेके आया सिनेमा। सी, अगर आपने जैसे मुझे बताया कि हमने 10 मूवीज़ का नाम लिया, उसमें से मैंने मैक्स टू मैक्स एक देखी है, छावा, जो सिनेमा में देखी थी, और सैयारा मैंने नेटफ्लिक्स पे देखी थी। 2 movies। या तो मैंने सिर्फ 2 मूवीज़ देखी है। तो इस साल मैंने मूवीज़ बहुत कम कंज्यूम करी हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैंने इस साल ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखी। मैंने अपने दोस्तों के साथ जाके देखी है। मैंने अपने दोस्तों के साथ केसरी 2 देखी थी। आई वॉच फाइनल डेस्टिनेशन। तो मैं बहुत ही डाइवर्स फील्ड ऑफ कंटेंट कंज्यूम करती हूँ। स्पेसिफिकली ये नहीं कि मैं सिर्फ इंडियन मूवीज़ में ये मैस्कुलिनिटी दिखा रहा है या फिर लव हेट रिलेशनशिप दिखा रहा है। जो लाइक कंटेंट आप ट्रेलर से भी देखकर समझ सकते हो कि कौन सी अच्छी है, कौन सी फ़नी है। मुझे कभी कभार फनिंग कॉमेडी मूवी देखने का मन करता है तो मैं कॉमेडी जाके देखती हूँ। मेरा मन करता है कि कुछ थ्रिलर देखते तो थ्रिलर देखती हूँ। तो या मैं ऐसे डिफाइन नहीं कर सकती कि 2025 में क्या रेवोल्यूशन आया, क्योंकि मैंने इतना कंटेंट कंज्यूम नहीं करा। तो ये इससे पता चलता है दैट यू आर, मैंने जैसे पहले बोला था, यू आर मोर इनटू फिल्म मेकिंग रादर देन फिल्म वॉच। और मैंने आपको ये भी बोला था कि मैंने फिल्म्स नहीं देखी हैं, पर मैंने कंटेंट बहुत कंज्यूम करा है। OTT रिलेटेड कंटेंट रिलेटेड भी कंज्यूम करा है। तो अभी क्योंकि मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और मेरा मेन फील्ड इज़ जर्नलिज्म एंड मास कॉम, नॉट एंटायरली फिल्म मेकिंग। मैं फिल्म मेकिंग आगे परस्यू करने का सोच रही हूँ, तो इसलिए मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा अलग अलग फील्ड्स हैं जिन्हें मैं भी एक्सप्लोर कर रही हूँ। आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग राइट। ओके, सो एक ट्रिलॉजी हमने इस साल देखी, तजीसा पैटर्न देखा ओके। कि 3 मूवीज सिमिलर कॉन्सेप्ट लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी लाइन। ओके, कौन सी? सैयारा, ओके एक दीवाने की दीवानियत, ओके तेरे इश्क में। 3 मूवीज, ओके डिफरेंट स्टोरी लाइन, बट ऑडियंस सेम थी।
दिल टूटे आशिक। ओके मैंने तेरे इश्क में और द सेकंड व्हाट वाज द सेकंड वन ये दीवाने की दीवानी है। हाँ वो मैंने वो दोनों भी नहीं देखी दो आई वांटेड टू वॉच इट क्योंकि मैंने सुना है काफ़ी अच्छी है तो बट मैंने अभी तक देखी नहीं है तो मैंने सिर्फ सैयारा देखी है दैट टू ऑन OTT जब वो आ गई थी तो मैं उसी पे बोल सकती हूँ हाँ तो लोगों की प्रेफरेंस है यूथ वगैरह जो प्रेफर कर रहे हैं और अगर मैं ये मेंशन कर सकती हूँ तो एक बार क्लास हो रही थी हमारी कैन आई मेंशन दैट हाँ तो हमारे सर ने जब पूछा था कि क्यों सैयारा इतनी चली है तो आपने खड़े होकर यही बोला था कि क्योंकि उसमें ये पोर्ट्रे करा गया है कि अब कोई जो भी दोनों एक्टर्स जिन्होंने रोल प्ले करा है वो यंग हैं तो ऑडियंस को वो भी एक न्यू फ्रेशनेस देखने को मिली है दैट्स वाई वो इतनी चली है तो हाँ आई एग्री टू दैट थिंग डू यू रियलाइज कि दिल टूटे आशिक का ट्रेंड बन चुका है? हर कोई अपना दिल तोड़वा के दिल तोड़वा चाहता है। दिल तोड़वाना चाहता है यस, ये कौन कह रहा है आपसे कभी तो लोग इसे ले लेना करते लोग रिलेट इतना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी का जो टाइम है लोगों के अंदर मैं कहूँगी क्योंकि सोशल मीडिया और हमें सब कुछ इतना एक्सेसिबल है सारी चीज़ें थ्रू सोशल मीडिया थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ मीडिया सब कुछ इतना एक्सेसिबल है कुछ भी चाहिए हम फटाफट ढूंढ लेते हैं अब क्विक कॉमर्स ही आप देख लो पहले के टाइम पर इंसान घर से बाहर निकलता था टू बाय समथिंग अब ब्लिंकिट कर लो ज़ेप्टो कर लो तो सबके पास एक्सेसिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि लोग में पेशेंस नहीं है लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और यूथ भी है वो इतना ज़्यादा इमोशनली अपने आप को इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड कर लेता है ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है तो इसके थ्रू भी बहुत ज़्यादा दिल टूट रहे हैं लोग या फिर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि खुद में खोए हुए हैं कि उन्हें एक्चुअली चाहिए क्या तो इसलिए लोग उन मूवी से भी कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि ना ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है दिल टूट के आशिक बन जाना एक ट्रेंड बन चुका है। ये मूवी का डायलॉग है जिसका नाम है ड्यूड, स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स। मुझे एक बात बताइए आप पॉडकास्ट कर रहे हैं कि नेटफ्लिक्स का प्रमोशन मैं बता देता हूँ बिकॉज वी आर नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनीवन सो वी कैन ओपनली से क्लियरली। ओके सो लेट्स कम टू फराकी। ओके Please tell me about Farah Khan, that how much of a fan you are Farah Khan? हाउ मच ऑफ अ फैन आई एम तो उन्होंने मैक्स टू मैक्स 3 या 4 फिल्म्स डायरेक्ट करी हैं ओम शांति ओम मैं हूं ना एंड Happy New Year. हैप्पी न्यू ईयर एंड 30 मार खान या एक्शन रिप्ले No, not ओके 30 मार खान ठीक है तो मैंने 3 मूवीज़ देखी हैं मैं हूं ना हैप्पी न्यू ईयर और ओम शांति ओम उनकी स्टोरी उस टाइम के हिसाब से मुझे ओम शांति ओम की स्टोरी अच्छी लगी एंड उसका वो जो गाना है जिसमें वो सारे एक्टर्स को बुलाते हैं दैट यूज्ड टू बी वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स इन द पास्ट तो हाँ लेकिन वो स्टोरी में ना अगर आप देखो एक कॉमेडी होती है या एक ऐसी स्टोरी क्रिएट करी जाती है फॉर एग्जांपल हैप्पी न्यू ईयर में कैसे वो भी फनी मूवी थी कैसे वो प्रैक्टिस करते हैं रेडी करते हैं अपने आप को टू जो कि सारे नॉन डांसर्स हैं पर वो एक इंटरनेशनल डांस कंपटीशन में जाके पार्टिसिपेट करते हैं जस्ट सो दैट वो जो उनके हीरे हैं डायमंड्स हैं उन्हें चुरा सकें तो दैट वाज अ नाइस कॉन्सेप्ट ओम शांति ओम की बात करें तो उसमें कैसे वो वापस से रीबर्थ करके अपना बदला लेता है अपनी शांति प्रिया का एंड मैं हूं ना वाज आल्सो नाइस फिल्म तो उस टाइम अच्छी थी एंड आई विश कि वो और नई मूवीज आगे डायरेक्ट करें First of all, please don't tell me तुमने 30 मार खाने देखा. But that movie is crazy. ओके मुझे बिल्कुल याद नहीं है अगर मैंने देखी भी होगी बट जहाँ तक मुझे याद है मैंने पूरी नहीं देखी मैंने चंक्स में देखी होगी That movie is trending because of the combo of Akshay Khanna and Akshay Kumar together. That pairing was iconic that time, and now with Dhurandhar, it is also trending. ओके बट डोंट जज मी ऑन समथिंग आई हैव नॉट वॉच्ड No, it's like इस cinema is problem. कभी-कभी होता है ना कोई कितना पसंद होता है इस चीज को ना तो नहीं देखता. मैंने अभी भी ये चीज़ बोली है कि मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ तो इट टेक्स टाइम कुछ भी क्रिएट करने के लिए कुछ भी एक्सप्लोर करने के लिए तो मुझे अभी समझना है कि मुझे एक्चुअली में क्या करना है Okay. Okay. But Farah Khan पे तो first of all a female director not propagating feminism
that is something which is we don't see nowadays. Yeah. Every female director, for example, Mrs. that was directed by a female. So she was, of course, people. Farah Khan said in an interview that people expect me to move the female, propagate female or women empowerment. But I like massy movies, so I'll make my massy movies. Okay. So something like that is very unique in Farah Khan. And second of all, Om Shanti Om. That movie is also stands out in her filmography because first half is the exploration of set how movies made in 70s, 80s. So you remember that song where you show there are two roles of Dekha Sawadebo. First one is an old heroine, Yeah. second is a modern girl. You remember that? Yeah. So there was a song and the face replacement, the CGI in that song, where all the old actors with Suhil Zat, Jitendra, these are old actors, but they were de-aged and then they were placing their song. So that song was ahead of its time. Okay. So मेरे को क्या लगता है, that is my personal theory. Farah Khan is from Bombay. उन्हें बचपन से इस इंडस्ट्री को देखा है, तो she is more interested in exploring that what are the behind the scene of the films. तो उनकी तीनों फिल्मों में जैसे कि मेहुना में एक पैटर्न दिखेगा कि शाहरुख खान इज एक्टिंग एज ए स्टूडेंट, ही इज एक्टिंग एज ए स्टूडेंट, बस असल में रॉय जेंट होता है. और फिर वो एंगल उसमें भी ओम शांति ओम में भी आ जाता है, वो एक्ट करते हैं. अर्जुन नाम्बा जब रिटर्न आता है तो एक्ट करता है कि भूत है, तो उसको डराने के लिए, लेकिन एंड में निकलता है कि सच में एक भूत था, वो शांति देगा भूत था और वो ऊपर के नीचे उसकी लाश थी. एंड तीसमान खान इज ऑल्सो अबाउट तीसमान खान इज अबाउट द thief who wants to steal diamonds, but he wants to make villagers को participate करना चाहता है एक फिल्म के बहाने कि एक फिल्म बन रही है और फिल्म में वो चोरी कर रहा है, लेकिन उनको नहीं पता गांव वालों को कि अच्छे में चोरी कर रहे हैं. Okay. दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग इन कॉन्सेप्ट. और पता है फराह खान को आज इतना क्यों रिगार्ड दिया जाता है? बिकॉज ऑफ अ रिसेंट सीरीज दैट केम इन सितंबर. Okay. कैन एनी गेसेस? No, sorry. That was the most popular series. The songs were amazing, that series, and it is streamed on Netflix. Okay. Directed by superstar of a son of a superstar. That was Farah Khan's series. Because that was Bats of Bollywood I'm Yeah. talking about. The way he showed Arim Khan directed that movie series, it was giving as if it was directed by Farah Khan. Because, you know, there's a bad तो हमने इतना तो घुमाया क्यों, सीधा बोला बैड्स ऑफ बॉलीवुड आर्यन खान की है, उसमें फारा खान कहाँ से आ गई? फराह खान इसलिए आगे क्योंकि मैंने देखा कि उनकी जो फिल्मोग्राफी थी, 4 फिल्म उन्होंने बनाई थी और जो अच्छी सीरीज है, दे आर वेरी सिमिलर बिकॉज दे बोथ वांट टू एक्सप्लोर द बैड साइड ऑफ बॉलीवुड. Okay. और उनका एक सेम बिल्कुल सिमिलर है. आपने ओम शांति ओम देखी होगी, तो उसमें एक सीन आता है जब सब अवार्ड लेने आते हैं, अवार्ड लेने आते हैं और एंड में ओम कपूर का कैरेक्टर जो शाहरुख खान ने प्ले किया उसको अवार्ड मिल जाता है. और और बाकी सारे लोग. बच्चन भी होता है, अक्षय कुमार भी होता है, ऑल दैट. एंड दैट सेम सीरीज इन बैड्स ऑफ बॉलीवुड. ओके. तो मैंने बैड्स ऑफ बॉलीवुड स्टार्ट करा था देखना, बट आई हैव नॉट कंप्लीटेड इट. तो उन्होंने एक स्पेसिफिक फॉर्मेट या स्पेसिफिक वो सीन के लिए रिक्रिएट करा होगा, बट आप पूरी सीरीज को ये बोल दो कि फारा खान की सीरीज आएगी बिकॉज दैट्स व्हाट यू सेड. No. आरिफ खान looks like a fan of फराह खान, तो उन्होंने वो अपनी फिल्म ही कुड बी बट आप ये नहीं बोल सकते कि किसी और ने जो सीरीज़ बनाई है वो उसकी सीरीज़ नहीं है, किसी और की सीरीज़ है, क्योंकि अगर वो आर्यन खान ने डायरेक्ट करी है वो उसके नाम से चल रही है, उसका फर्स्ट प्रोजेक्ट है. बट जस्ट आपने ये बोला कि फारा खान की सीरीज़ आई है एंड आई वाज लाइक कब आई, मुझे नहीं पता. दैट वाज आई वाज जोन्ड आउट कि ये कब आई. Okay. तो ये Some kind of miscommunication. Let's move to further. And what is the future of OTT versus cinema? OTT versus cinema, that's a nice question. I'm doing a research on that as well. Because you know recently what happened? What happened? Warner Brothers, a studio that made Harry Potter, Yeah. all the Harry Potter movies, It's bought by Netflix. Yeah. is bought by Netflix. Yeah. So So Netflix main motto is to shift all the theatrical content to OTT. okay. So So that's business. वो अपना obviously दूसरी चीज़ों को
कंटेंट को खरीद कर अपना प्रमोट करना चाहते हैं, सो दैट उनके प्लेटफॉर्म पे और ज़्यादा कंटेंट आए. सो व्हाट्स अबाउट दैट? That is like you will never able to see Harry Potter or something like that amazing in theaters in next 10 years. Theater will be completely shut down. नो, Look at दे वॉन्ट. नो, ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ खरीद ली गई है, वो कंटेंट मतलब वो नहीं आएगा तो कोई और उसको रिक्रिएट नहीं कर सकता, या कोई उसकी तरह से और नए कंटेंट को क्रिएट नहीं कर सकता. सो यू कांट से कि थिएटर शट डाउन हो जाएंगे नेक्स्ट 10 ईयर्स में, ये पॉसिबल नहीं है. लोग अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं घर पे बैठ के रात में अपना पॉपकॉर्न लेकर, अपनी रजाई लेकर नेटफ्लिक्स देखना चाहते. कुछ लोग हैं जो रात में अपना फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए या अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जाना चाहते हैं, रात को मूवीज़ देखेंगे, डिनर करके आएंगे. तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंस. आप ये नहीं बोल सकते कि थिएटर बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे. So you think that theater is a separate place and sacred place, and you think that theater will work in next 10 years or 20 years? या अगर लोग देखेंगे, क्योंकि अभी भी आप देखोगे और जब भी कोई नई मूवी आती है, ठीक है, द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहाँ से होता है? लोग थिएटर पे ही जाते हैं ना. कुछ लोगों का परसेप्शन ये होता है, अरे यार 2-3 महीने में OTT पे तो आ ही जाएगी, हम देख लेंगे. बट कुछ लोग नहीं, हमें अभी जाके देखना है, क्योंकि थिएटर का अलग एक्सपीरियंस होता है. आप जा रहे हो, बैठ रहे हो, क्योंकि आप OTT पे क्या है ना, फॉर एग्जांपल मैं भी कभी देखती हूँ तो आपको कुछ काम आ गया, आप पॉज कर दोगे वीडियो को या कंटेंट जो भी आप मूवी देख रहे हो, सीरीज देख रहे हो, उसको आप पॉज कर दोगे, राइट? अब आप जाके अपना काम करके आओगे, देन वापस आके उसे कंटिन्यू करोगे. या फॉर एग्जांपल मैं देख रही हूँ, अरे अब मुझे कहीं जाना है, मैंने बंद कर दिया, मैंने एक फुल टेक में वो चीज़ नहीं देखी. तो कभी कभार जो वो मैसेज देना चाहता है या जो वो इमोशंस क्रिएट करना चाहता है, वो आपके दिमाग में क्रिएट नहीं हो पाता. वो इंटरेस्ट जो आना चाहिए, वो एक्साइटमेंट जो आनी चाहिए, ओ माई गॉड ये ऐसे हो गया, जो क्लाइमैक्स आता है वो OTT पे नहीं आ पाता. लेकिन जब आप एक थिएटर में बैठे हो, लगातार 2-3 घंटे बैठ के उस कंटेंट को देख रहे हो, तो आपका पूरा ध्यान अभी उस कंटेंट को देखने पे फोकस है. आपके ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं आएंगी. एक फील होता है थिएटर में बैठ के देखने का, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं. तो मुझे नहीं लगता है कि नेक्स्ट 10 से 20 ईयर्स में इतना ज़्यादा चेंज आ जाएगा कि थिएटर्स ही बंद हो जाएंगे. तो मेरे को नहीं लगता ऐसा होगा. So you think you believe in theatrical system, यस आई डू. but we see a parallel here. This year, Salyana की एक ruled box office, Mahapta की wrote Dhurandhar is ruling box office. ओके, इट आंसर्स योर क्वेश्चन. थिएटर नहीं बंद हो सकता. लोग अभी भी थिएटर पे जाके वो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं. मेरे को इस हफ्ते में खुद मेरे एक दोस्तों ने बोला चलो गाइस धुरंधर देख कर आते हैं. क्यों? 2-3 महीने में आ जाएगी OTT में, वेट कर लो. नहीं, बट थिएटर में लोग अपने दोस्तों के साथ जाना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं भाई, क्योंकि ये एज ही ऐसी है भाई. मूवी देखने चलते हैं, या कोई अपने पार्टनर से बोलेगा आज क्या करें, मूवी देखने चलते हैं. कुछ लोगों का तो कल्चर होता है कि हर हफ्ते जो नई मूवी आ रही है हम वो देखने जाएंगे ही. हम नहीं, हमारे पास है OTT का सब्सक्रिप्शन, हम देख सकते हैं बाद में. लेकिन नहीं, अभी जो फील है फर्स्ट टाइम जाकर, मतलब पहले से ही जाके मूवी देख लो, क्योंकि उसके बाद तो आप OTT पे आने का इंतज़ार करोगे. उससे पहले ही इंस्टाग्राम पे आधी रील से आपको स्टोरी समझ में आ जाती है ये क्या है. तो वो जो एक्साइटमेंट क्रिएट होती है वो कौन क्रिएट करता है? थिएटर में जाके ही क्रिएशन होती है ना. So yes, you believe that OTT is there, but theater is also there. थिएटर हैज़ हिज ओन फैन बेस, और वहाँ जो लोग जाएंगे वो थिएटर में देखना ही पसंद करते What will happen? We will see in future. But something interesting came up in our conversation. That is Dhurandhar. हैं. या So let's come to the one. ओके, What do you know about Dhurandhar? नथिंग. क्या देखा है Dhurandhar? सॉरी, नथिंग. आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मैं नहीं, मैंने टीजर ट्रेलर भी पूरा नहीं देखा, बिकॉज नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला या मुझे इतना इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाया उस मूवी को देखने के लिए, तो मैंने नहीं देखा. So you have no idea about Dhurandhar. नो, सॉरी, नो. Basically, it also happened because it's a spy movie, and we have also already seen Pathaan, Tiger 3, and there's a whole spy universe that is going on. But trust me, Arshita, Dhurandhar is a masterclass for the filmmaker to how to book your audience. ओके. Because nowadays the most problem is your cinema hall is competing with the mobile phones. The interesting, any uninteresting scene, कोई भी ऐसा सीन आ जाता है जिसमें ऑडियंस का ध्यान खिंच जाता है ना, नहीं खिंच पाता, तो मोबाइल में दे रहते हैं. मेरे थिएटर में कभी मैं जाता हूँ देखने, इतना गुस्सा आता है मुझे. लोग अपना वो मूवी छोड़ के PUBG खेल रहे हैं, लोग फोन में बात कर रहे हैं, लोग इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रहे हैं. दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट नाउ
filmmaking is a war, and we are fighting against social media, mobile phones, all the other distractions. So इस केस में धुरंधर ने एक ऐसा काम किया है जो मैं बोलूँगा विल बी हिस्टोरिकल, और एक पैटर्न देख सकते हैं. 2023 दिसंबर के महीने में एक मूवी आई थी जिसने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी, एंड दैट वाज रणबीर कपूर स्कैंडल. Okay. That was also 3 hour and 21 minutes long. That was also adult rated movie, Yeah. and people were praising the world really, and people were criticizing for no reason that it was a misogynistic movie. I give Banga कि बिग बांगा ने अपनी थिएटर में ऐसी फील्स डालता है जिससे ऑडियंस टिकट हो जाए. वो उसकी फिल्म में नहीं है, उसको कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करनी होती है जिसके वजह से लोग टिकट खरीदते हैं कि ऐसी क्या कॉन्ट्रोवर्सी जिससे ये फिल्म को इतना बायकॉट किया जा रहा है. Okay. एक मैंने आपको रीड भेजी थी, अपवर्ड बोर्ड का कोई क्रिएटर है, Okay. दैट हियरडी हैज नो आइडिया अबाउट धुरंधर. उसने उसे मिसोजिनिस्टिक बोल दिया. एक इंडियन स्पाई पाकिस्तान में जाके ऑपरेशन कवर कर रहा है, दैट तो उसे मिसोजिनिस्टिक कहाँ से आ गया? आई डोंट अंडरस्टैंड अबाउट दैट. और ये पूरा जो कल्चर है, बिना किसी चीज़ को देखते अगर ट्रेंड में कोई चीज़ है तो उस पर बात शुरू हो जाती है. धुरंधर में बात शुरू हो गई तो लेफ्ट लोग, जो लेफ्ट लीडिंग लोग हैं, उसे एंटी पाकिस्तान बोल रहे हैं, उसे मिसोजिनिस्टिक बोल रहे हैं विदाउट एनी प्रूफ कि ऐसा कौन सा सीन है. तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, पैटर्न नोटिस किया है कि यूट्यूब पे 2 क्रिएटर्स बने मूवी रिव्यूज़ के. जब तक बात जहाँ हम बात करें, एक जो फिल्म जर्नलिज्म पढ़ के आए हैं जिन्होंने इसकी डिग्री ही ली है, और एक जो किसी और फील्ड कर रहे थे, जैसे कोई साइंस से था, कोई किसी और फील्ड से था, उसने अपना यूट्यूब चैनल खोला. नाउ ही इज अर्निंग इन लैक्स Okay. ओनली बाय रिव्यूइंग मूवीज एंड ऑल दैट. तो जितने भी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिसमें आप हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के जर्नलिस्ट है अनुपमा चोपड़ा, एंड देयर इज एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है सुचारिता त्यागी, and a lot more like liberals like that, they are calling out Dhurandhar for being anti-Pakistan. Okay. But what happened? Where were they when Pakistan attacked in Telegram? When Pakistan was responsible behind 26/11? When Pakistan was responsible behind parliamentary attack happened in 2001? Okay. We don't know who was behind the recent the Delhi attack that happened near Red Fort. Yeah. So, what do you think about film journalism as a bully topic? Because we are talking about that we are talking about a distinction between film reviewers who are independent and film reviewers who studied this field, who are in this field, and they are just I think they are kind of their reading of the movies sometimes differ from the audience. And पता है लोगों का concept क्या हो जाता है, क्या इस लेडी ने, जैसे अनुपमा चोपड़ा, इस सुचारिता त्यागी ने इस मूवी को खराब था है, तो अब तो ये मूवी डेफिनेटली देख रही है. तो ये एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है. अगर उन्होंने बोला है देन अगर वो मूवीज़ को रिव्यू कर रहे हैं तो वो जर्नलिज्म किस फील्ड के जर्नलिस्ट हैं वो आपको पता है? फिल्म जर्नलिस्ट हैं, तो ऑब्वियसली वो फिल्म के उनका काम है ये चीज़ कि वो फिल्म को देखेंगे, उन्होंने देखी होगी, उसके बाद ही उन्होंने कोई कमेंट करा होगा, राइट? या तो उन्होंने देखा, वो उनका काम है कि हम फिल्म को देखें और उनका जो भी ओपिनियन है उसको लेकर, या जो भी ऑडियंस का ओपिनियन है उसे लेकर वो आगे कन्वे करें. ठीक है. फॉर समथिंग जो आपने बोला कि उन्होंने उस टाइम ये चीज़ें क्यों नहीं बोली जब पहलगाम अटैक हुआ, या जब 26/11 हुआ, या फिर जो अभी रिसेंट हमारा रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास जो अटैक हुआ, धमाका हुआ, उसके लिए उन्होंने क्यों नहीं बोला? तो दैट इज़ समथिंग, क्योंकि वो फिल्म जर्नलिस्ट हैं तो इसलिए वो फिल्म के बारे में तो बोलेंगे ही बोलेंगे. बट अब जो चीज़ इंडिया में हुई है अलग, अदर देन दैट जो भी इंसिडेंट हुआ या जो भी इवेंट हुआ उसके लिए वो बोले ना बोले, दैट इज़ देयर चॉइस, उन्हें बोलना चाहिए या नहीं. बट क्योंकि वो फिल्म जर्नलिस्ट है, वो उनका काम है, ऑब्वियसली अपना काम किससे रिलेटेड तो वो बोलेंगे ही ना. तो इसमें वो तो उनकी मर्ज़ी है, वो इवेंट के बारे में बोले या ना बोले. तो आप किसी को ऐसे टारगेट क्यों कर रहे हो? आई एम नॉट टारगेटिंग समवन, बट कभी-कभी ये लगता है that a journalist has his own personal agenda about a film, against a film, and that agenda is not matching with the audience, so audience call out करती है. इतना कॉल आउट किया
कि आप तो आपने कंटेंट डाला है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे तो आप कंटेंट डालती हो, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूट्यूब का वीडियो डाला था 5 समझो मूवी जी, 2 दिन बाद वो वीडियो रिमूव कर दी थी चैट से। इतना बैकलैश मिला उस वीडियो को। देखिए, धुरंधर मैंने नहीं देखी है, तो मैं उस पे ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती कि मूवी के अंदर क्या है क्या नहीं है। मुझे ये याद है कि मैंने लास्ट नाइट एक पोस्ट देखा था जिसमें धुरंधर के जो डायरेक्टर हैं आदित्य धर, उन्होंने ये क्लैरिफाई करा है, क्योंकि लोगों का ये मिसकंसेप्शन था कि ये मूवी किसी पर्टिकुलर मार्टियर सोल्जर पे बेस है, मोहित शर्मा या उन पर बेस्ड है, तो उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया। तो लोगों ने ये क्यों सोचा कि ये मोहित शर्मा पे बेस्ड है, क्योंकि उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि हमने मोहित शर्मा के बेस्ड पे ये मूवी नहीं बनाई, उनकी कोई बायोपिक वगैरह ये नहीं है, हमने ये अलग बनाई है। अगर हम कभी उन पे मूवी बनाते हैं तो हम ऑब्वियसली उनसे पूरी परमिशन लेंगे या उनके फैमिली से परमिशन लेंगे, या हम सब कुछ ये प्लान आउट करके चलेंगे, हमने ये मूवी उन पे नहीं बनाई है। तो लोगों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन क्यों आया कि मोहित शर्मा पे? बिकॉज मोहित शर्मा, ये इवेंट्स होते हैं 2002 और 12 के बीच में। Okay. मोहित शर्मा वाज एक्टिव उन दोज ईयर्स, तो इट्स द मिसकंसेप्शन जिसको उन्होंने क्लियर कर दिया पिन क्रेज के पहले। तो पिन देखने के बाद इसमें कोई डाउट नहीं है कि इट इज नॉट बेस्ड ऑन मोहित शर्मा। हाँ, तो वही तो, अगर आप कोई भी कंटेंट होता है, लोग अलग अलग तरीके से उसे परसीव करते हैं, ठीक है, उसे अलग अलग, उनका माइंडसेट सबका अलग होता है। सब अपने, जैसे हम सबको पता ही है कि हर एक इंसान अपने में यूनिक होता है, तो ऑब्वियसली सबका दिमाग अलग चलेगा, कोई किसी को कैसे लेगा। तो अगर उन जर्नलिस्ट ने ऑडियंस ओपिनियन के हिसाब से कुछ दिया है, तो वो ऑडियंस का ओपिनियन लेकर उन्होंने दिया। अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने बोला माइसोजिनिस्ट है, तो वो उनका खुद का ओपिनियन होगा, उन्हें लगा होगा कि मूवी माइसोजिनिस्ट बेस्ड है, बट मैं नहीं कमेंट कर सकती क्योंकि मैंने देखी नहीं। एक और ट्रेंड मैंने नोटिस किया, अगर आपके किसी और बिजनेस साथ किया हो तो बताना। फर्स्ट डे पे इसका कलेक्शन कुछ 27 करोड़ 21 करोड़ था। फॉर धुरंधर, यस। ओके। एट जो सेकंड फ्राइडे था, तो देयर इज फर्स्ट फ्राइडे जिस पर तब रिलीज होती है, सेकंड फ्राइडे मतलब 1 हफ्ते बाद। जब उसका सेकंड फ्राइडे आया तो उसका कलेक्शन 40 करोड़ रुपीस हो गया, वर्किंग डे में 40 करोड़ रुपीस। दैट इज ह्यूज। और ये मैंने कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन जैसे कि फिल्म रिलीज पे वायरल होना शुरू हुई, न्यूज़ चैनल पे डिबेट होना शुरू हुई कि लोगों ने इस फिल्म को जब एंटी पाकिस्तान बोला, तो यू नो दैट कि आजकल लोग मोदी मीडिया बोल देते, तो उनको वो मीडिया ऑन भी करती है, तो वो इस बात को डिफेंड कर लेते हैं, दिस शिट शुड बी एंटी पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान ने टेरर अटैक स्टैंड किए हैं इंडिया पे। पाकिस्तान के देखो, एक जनरल अर्जुन आम्बा प्लेड अ कैरेक्टर, उनका नाम था मेजर रिक्पा। ओके, दैट कैरेक्टर इंस्पायर्ड बाय रियल पर्सन, रियल ISI एजेंट। ये उन्होंने बोला है फिल्म मेकर्स, ये फिल्म मेकर्स ने बोला है। बिल्कुल सेम, नाम भी सेम है, रहमान डकैत, अक्षय खन्ना का नाम है फिल्म में। रहमान डकैत वाज अ गैंगस्टर इन पाकिस्तान। ओके, और एक और बात, संजय दत्त एक कैरेक्टर प्ले करते हैं जिसका नाम है इकबाल, सॉरी असलम चौधरी। दैट कैरेक्टर इज ऑल्सो एग्जिस्ट। उनकी बीवी तो थी, उस कैरेक्टर की बीवी, मतलब कि उस जो रियल पर्सन है उनकी बीवी ने बोला भी था कि संजय दत्त कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, लेकिन उनको रिस्पेक्टफुली प्ले करना चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्टेड कॉप थे अपने टाइम के। ओके, लेकिन यहाँ पे संजय दत्त को बहुत करप्ट दिखा है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे संजय दत्त का पोर्ट्रेयल नेगेटिव शेड में रेदर देन पॉजिटिव। तो वो तो फिल्म मेकर की चॉइस है। अब पाकिस्तान में इस फिल्म को मैं आपको बता दूं, न्यूज़ रिसेंट न्यूज़ कह रहे हैं कि 6 गल्फ कंट्रीज में इसको बैन कर दिया गया है। दिस मूवी इज बैंड, कॉलिंग इट एंटी मुस्लिम। जबकि ये पूरी की मूवी कोई मूवी पाकिस्तान सिचुएटेड है। इट्स नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन, इट्स रिलेटेड टू द मेंटालिटी ऑफ दो गैंगस्टर्स, मेंटालिटी ऑफ टेररिस्ट, मेंटालिटी ऑफ दोज पीपल हु आर इन दिस सिचुएशन। तो मुझे लगता है कि कभी कोई हार्ड हिटिंग मूवी आती है तो डिवाइड हो जाता है, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। लेकिन आपने मूवी देखी नहीं है ना, आई होप दैट आपने रील्स वगैरह स्टोर करी है इस साफा गुनों में। मैंने धुरंधर की नहीं देखी, आई एम सो सॉरी। कोई रील्स आपकी फीड में नहीं है? नहीं, एज सच कोई धुरंधर रिलेटेड रील्स नहीं है। बिकॉज पता है आजकल क्या होता है कि मूवी थिएटर में पहले रील्स के साथ चलती है। हाँ, तभी मैंने आपको इसलिए बोला था कि OTT पे देखने में वो इंटरेस्ट या वो एक्साइटमेंट नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी रील से आधी स्टोरी समझ में आ जाती। डू यू नो अबाउट कि बॉबी देओल एनिमल में उन्होंने एक सॉन्ग था जमल पुत्तू, वो आपने सुना है वो सॉन्ग? तो वैसा ही कुछ रिक्रिएट हुआ है। अक्षय खन्ना एक बलूचिस्तान एक जगह है पाकिस्तान के साइड में, वहाँ पे उस एरिया में जाते हैं, उनका किताब में होता है शेर बलूच। ओके, तो वहाँ पे वो जाते हैं तो उनका फेस्टिवल होता है, तो उनका एक लोकल सॉन्ग बंजी सॉन्ग बजता है और बहुत ही ज़्यादा कैचिंग सॉन्ग, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ रहा है, रील पे वायरल हो रहा है।
और मैं उसकी इतनी रील्स देखता हूँ। और पता है आज मैं मेट्रो में आया था, 2 बंदे मुझे दिखे जो अपने मोबाइल में धुरंधर देख रहे थे। ओके फाइट हो गई, ओके। दैट वाज लाइक तो इस मूवी ने लिटरली लोगों के दिमाग में डाल दिया पीआर अच्छा होगा, वो मूवी अच्छी होगी कि लोगों को पसंद आई। नहीं, मूवी अच्छी नहीं है। अभी तो आप बोल रहे थे कि बहुत उन्होंने लाइक हिस्ट्री क्रिएट, पीआर अच्छा नहीं है। मेरे के हिसाब से तो पीआर उन्होंने बहुत पहले ट्राई कर दिया था, क्योंकि मुझे याद है मूवी के रिलीज होने से कुछ महीनों पहले ही रणवीर सिंह ने अपनी पूरी फीड हाइड कर दी थी और सिर्फ धुरंधर के 3 कंटेंट पोस्टेड थे। यही उसमें जो जिसने एक्ट्रेस रोल प्ले करा है उसने भी अपने अकाउंट पे, अर्जुन। हाँ उसने भी अपना सारा कंटेंट हाइड करके सिर्फ धुरंधर की रील्स या पोस्ट अपने अकाउंट पे पब्लिश कर रखी थी। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ पीआर ओनली। So as you all know, And we- इसको मैं बोल रहा हूँ कि अक्षिता इज आई थिंक इन टुडेज टाइम आजकल आप बहुत बिजी रहती है, यू डोंट यूज मच सोशल मीडिया बिकॉज रणवीर सिंह ने बहुत बड़ा ब्लेंडर दे दिया था इससे पहले। ओके सो मैंने उस न्यूज़ को इतना फॉलो नहीं करा तो नहीं। न्यूज वाज रणवीर सिंह शुड, आई थिंक ही इज अ गुड एक्टर, ही शुड स्टे क्वाइट। अगर अपने रूम में बंद रहेगा तो ज़्यादा बेटर है, और सिर्फ एक्टिंग करने आएगा तो दैट समथिंग यू आर सेइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो सोच समझ के बोलना, कई बाद में लोग आपको आगे ना कुछ बोला। sometimes he says things in his interviews that is very very wrong. ओके लाइक बिकॉज कांतार एक मूवी है, तो उसमें कॉन्सेप्ट होता है कि एक देवी माँ तभी एक पोजेस कर लेती है इंसान को, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कांतारा। तो रिसेंटली इवेंट में रहते रवि सिंह एंड ही इज वेरी वेरी टॉकेटिव, तो वहाँ पे ऋषभ शेट्टी बैठे थे मेन एक्टर ऑफ कांतारा एंड रजनीकांत वाज आल्सो सिटिंग देयर। तो उन्होंने इस चीज़ को ऋषभ शेट्टी ने कॉल आउट किया था कि थिएटर्स में लोग उनकी एक्टिंग कर रहे, बट दैट इज हिज सीक्रेट टू दैट। वो उस एरिया में उसे एक प्रथा मानी जाती है, और वो अगर मजाक में किया जाए दैट इज नॉट वेरी गुड। तो वो रणवीर सिंह ने वो एक्टिंग कर दी, वो पहले ऋषभ शेट्टी के सामने करी, ऋषभ शेट्टी का पहले मना किया उनको, या फिर स्टेज में भी जाकर उन्होंने वो सेम चीज़ करी, और उन्होंने जो देवी आती है उनको घोस्ट बोल दिया। व्हेन दैट फीमेल घोस्ट एंटर्स योर बॉडी, तो उन्होंने कांतारा प्रॉपर्ली नहीं देखी थी, उन्होंने रील्स को देखी थी और उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन बोल दी, उसके बाद उन पे हमारा फाइल हो पीपल आई बैक। तो जो ये फेमस पीपल होते हैं, हाँ, इन्हें थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए और बोलना चाहिए, क्योंकि उनको देखकर ही आगे और लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो हाँ रवि से परफॉर्मेंस I don't know. I've not seen much of his films. Yeah. मैं बता रहा हूँ, मैं बताऊँ अपनी मेरी हाँ आप बता दीजिए अपनी। धुरंधर लोग कह रहे हैं कि इसकी, आपको तो मुझे समझ में आ गया, धुरंधर बहुत पसंद आई है, ठीक है, आई गॉट इट। मैं धुरंधर नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा एक मूवी आई थी हम्म उसमें टाइटल ये है संग्राम भाले की। सिम्बा। वाह, Yeah. कैरेक्टर इज वेरी गुड। Yeah, the story was nice. मतलब मैं बोलूँगा कि सिंघम अगेन जो फिल्म थी जो पिछले साल आई थी दिवाली पे, दैट वाज द वर्स्ट फिल्म एवर प्रोड्यूस्ड बाय रोहित शेट्टी और प्लान्ड बाय रोहित शेट्टी। बट जब संग्राम भालेराव आते, तो जब रणवीर सिंह उस कैरेक्टर में जाते हैं, In Singham again. सिंघम अगेन, सूर्यवंशी एंड सिम्बा, हाँ. तीनों में उनका रेकॉर्ड सेम था, संग्राम भालेराव। एंड दैट इज, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि वो जब मूवी रिलीज हुई ना, वो हर रात जा देखो और रोज देख के, तो यू कैन वॉच इट एवरी टाइम। हाँ, तो उन्हें अपनी परफॉर्मेंस वो इतनी अच्छी लगी होगी कि मैंने कुछ, उनको सेटिस्फैक्शन मिली होगी कि मैंने कुछ ऐसा करा जो मुझे खुद पसंद आ रहा है। जब तक इंसान को कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी वो नहीं करेगा। इसलिए एक ट्रेंडिंग चीज़ से दूसरी ट्रेंडिंग चीज़ पे आते हैं। तो इनिशियली हमारी पॉडकास्ट में आप लोगों ने बात करी थी पॉडकास्ट के लिए, ना या बात करी थी, तो मैंने सोचा था कि वील शूट इन फोर्थ को शूट करेंगे, फोर्थ नवंबर को, 8th को डाल देंगे। इसका बर्थडे भी था, तो फिर हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, तो उससे बर्थडे पे आप पॉडकास्ट डाल देंगे। बट थिंग्स डोंट वर्क आउट एंड आई एम हैप्पी दैट इट वर्क आउट बिकॉज वी कैन टॉल आउट स्ट्रेंजर थिंग्स। यस वी कैन। यस, सो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। आई वॉज मेकिंग कॉन्टेंट ऑन यूट्यूब और मुझे एक आइडिया आया, क्यों ना मैं स्ट्रेंजर थिंग के सीजन 1 से लेके सीजन 5, मतलब जो मैं भी लेटेस्ट एपिसोड है, सारे रीवॉच करूँ और उसका रिकैप बनाऊँ वीडियो पे डाल। नाइस। मैं भी रीवॉच कर रही हूँ। मैं बेसिकली अपनी मम्मी को बिठा कर कि मम्मा देखो, लेट्स रीवॉच स्ट्रेंजर थिंग्स, तो हम फ्रॉम द बिगनिंग देख रहे हैं। फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम स्ट्रेंजर थिंग्स? लाइक
it's difficult to choose, but the three most favorite persons would be the character of 11, played by Millie Bobby Brown. Yeah, L11, Jane Hopper. Jim Hopper. Jane Hopper is her name. Oh, Jim Hopper is his father's name. I'm talking about Jane Hopper. Okay, 11's other name is Jane Hopper. Second character would be Steve Harrington, played by Joe Kelly, and third would be Jim Hopper, played by David Harbour. Okay. But Hmm. when I first watched Stranger Things, I was like very good shit. But now I'm rewatching it. I am loving it. Yeah. And my favorite character is, as you all know, it's Steve Harrington. And you will notice that he was showed bullied in season 1, Yeah. but he was not a bully at all. His Yeah. kindness was back. या इफ नहीं बिकॉज मैंने अभी फर्स्ट सीजन रीवॉच करा है एंड अगर आप फर्स्ट सीजन को दोबारा ध्यान से देखो तो स्टीव हैरिंगटन कभी इतना ज़्यादा बुली नहीं था. वो बेसिकली जो उसकी सराउंडिंग्स में उसके दोस्त थे वो हरकतें करते थे या वो उसे इन्फ्लुएंस करते थे. दो ही वॉज अ लिटिल बिट लाइक अगेंस्ट जॉनथन, बट हाँ वो इतना ज़्यादा बुली नहीं था उस. Popular opinion. Yeah. Sorry to cut you, Yeah. but यहाँ popular opinion. Nancy Wheeler is not a beneficial character. Nancy Wheeler का character बहुत confused था. जिसकी वजह आपको सीन याद है सीजन 2 में सीन आता है जब वो अपनी दोस्त जो बार्फ होती है बार्बी. हाँ. बार्फ होती है जो उसकी बारबरा नाम पूरा उसका था, तो वो की दोस्त को बहुत ग्रीस में होती है क्योंकि उसने अपने जब लास्ट टाइम मिशन हुई थी तो उसको कुछ बुरा भला कह दिया था. उसके बाद डेमेगोल्फ ने उसे मार दिया था. दैट इज सीजन 1. सीजन 1 के एंड में चल जाता है कि बार्फ कैन नॉट बी रिट्रीव. विल बच जाता है, बार्फ मर जाती है. और उसका पूरा जो गिल्ट है उसका बेचारे अपने ये स्टीव बेचारा बहुत ही डिसेंट बन गया था सीजन 2 में, लेकिन वो ड्रंक होके उसको आगे फालतू बोल देती है. और फिर वो चली जाती है जॉनथन के साथ. एक उस क्या नाम था उसका, मरी नाम था कैरेक्टर जो बॉल्ड ईगल बोलते जिसको मरे वही हो. उसके पास जाती है, फिर वहाँ पे वो जॉनथन और उसका वो लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे. तो मेरे को लगा कि वो स्केप के लिए वो बहुत ही बुरा हुआ था सिचुएशन. लेकिन जिस सिचुएशन में स्टीव था उसकी वजह से मुझे लगता है उसका जो कैरेक्टर आर्क आया ना वो बहुत बेटर आया. एंड आई एम थिंकिंग कि स्टीव का जो कैरेक्टर आर्क है अगर सीजन 5 में वो मर जा तो मुझे लगता है कि मार सकती है. So do you want that? I don't want that. Why would I want? Your opinion, how would I know? Steve Harrington is something. उसके बहुत एडिट्स आते हैं, मैं इंस्टाग्राम पे देखता रहता हूँ. अच्छा रिव्यू भेजूँगा, पता नहीं किसको भेजूँ, जिसको स्टीव पसंद हो उसको भेजूँगा. और मैं देखता हूँ उसका जो कैरेक्टर है वो अभी भी नैन्सी वेयर से बिल्कुल अट्रैक्टेड. या है वो. आप फोर्थ सीजन देखो आपको पता चलेगा. रीवॉच फोर्थ सीजन अगेन, वो दोबारा उन दोनों के है. ठीक है. या हाँ ये बात तो है, बट फिर भी वो जॉइन को सपोर्ट करता है, फिर वो नैन्स को सपोर्ट करता है. दैट इज वेरी बिग. मैं बोलूँगा कि वो भी उसी कैटेगरी में आता है. दिल टूटा आशिक भी है वो एक तरह से यार. दिल टूटा आशिक. वो भी 2 बार, एक बार नैन्सी के साथ, दूसरा रॉबिन के साथ. हाँ तो वो नैन्सी को लाइक हम ये डिस्कस करने वाले लव स्टोरी तो ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दैट. बट हाँ वो नैन्सी को पसंद करता था, लेकिन थर्ड सीजन में जब उसने रॉबिन के साथ टाइम स्पेंड करा तो उसे रॉबिन भी पसंद आने लगी थी. और उसने ये लाइन बोली है कि अब मुझे नैन्सी नहीं पसंद, मुझे कोई और पसंद है. लेकिन फिर उसे रॉबिन की सच्चाई पता चलती है कि फिर वो रॉबिन के साथ तो ऑब्वियसली उसे पसंद नहीं कर सकता, बिकॉज रॉबिन का अपना अलग वो है. शी लाइक समवन एल्स एंड शी डजंट वांट दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद स्टीव. बट वो अच्छे फ्रेंड्स हैं फ्रॉम, या आई नो. तो वो थर्ड सीजन से साथ में रहते हैं दोनों दोस्त, लाइक गुड बडीज. थर्ड सीजन, फोर्थ सीजन और फिफ्थ सीजन में भी अगर आपने देखा, फिफ्थ सीजन में अब वो किसी रेडियो स्टेशन में साथ में काम करते हैं. The most important question of season 5. Yeah. माइक नहीं, किसके साथ जाएगा? किसके साथ जाएगा? 11 के साथ या फिर वही बिकॉज हमें नहीं पता कि एंड में क्या होने वाला है. दो आई डोंट वांट एनी ऑफ देम टू डाई, बट लोगों की थ्योरीज के हिसाब से कोई मरेगा. एंड देयर आर लाइक BTS ऑफ माइक एंड जिम हॉपर सिटिंग अलोन, एंड मतलब वो आगे कहीं देख रहे हैं, कोई मेमोरी याद कर रहे हैं. तो लोग आर पीपल आर अज्यूमिंग दैट एल माइट डाई, बट वी डोंट नो. You know that Will loves Mike.
दैट इज ऑल्सो थ्योरीज ना। मुझे ये कहीं सीजन 4 में आप रिवॉच करना होगा चलेगा। मैं दोबारा से रिवॉच कर ही रही हूँ, मैंने कल ही स्टार्ट करा है। मैं वो बोलता है क्या? यू आर ऑलवेज अबाउट तुम लेटर्स दीजिए एल को, लेकिन तुमने मुझसे बात नहीं की। तो वो उसको क्योंकि अपना दोस्त मानता है। ये भी लोगों की थ्योरीज हैं कि वो विल जो है वो उसको पसंद करता है माइक को, बट ये कहीं एक्सप्लिसिटली बोला तो नहीं गया ना, तो आई कांट लाइक से कि वो उसको पसंद करेगा उसके साथ। अभी का ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम स्टेट टू ये वाला जो वो एजेंडा लगता है को नेटफ्लिक्स का, क्योंकि नेटफ्लिक्स हर शो में ये होता ही है ना। नेटफ्लिक्स का अभी मैंने नेवर हैव एवर देखा, उसमें भी सेम चीज़ थी। मैंने नेटफ्लिक्स का एग्जोक्यूटिव देखा, दैट इज लाइक उसमें भी सेम चीज़ थी। ओके, तो ये नेटफ्लिक्स का जानबूझ के इस चीज़ को करता है, या फिर ये स्टोरी राइटर्स है जानबूझ के क्या करता है? जानबूझ के कैरेक्टर से तो डालता है। कैसे डालता है? दीज आर पीपल ना, दे हमारे इन रियल लाइफ भी ऐसे लोग होते हैं। तो ये जानबूझ के कैरेक्टर डालना क्या है? लड़का भी तो डाला है, एक लड़की भी तो डाली है, तो वो भी लोगों की अपनी प्रेफरेंस होती है कि दे आर इनटू LGBTQ प्लस सेक्टर, तो उसमें जानबूझ के डालना का क्या लॉजिक है? कि वो सीजन 2 में तो मस्त एकदम डांस कर, प्रॉम नाइट में लड़की का डांस कर। वो क्योंकि उस टाइम वो बहुत डर कर एक उसके अंदर से डेमोगोर्गन की जो भी लाइक एक पार्ट था वो निकल चुका है, तो उसके लिए भी न्यू था। वो जाता है बट उस टाइम भी वो थोड़ा नर्वस होता है क्योंकि वो इतना लड़कियों के साथ नहीं है। उसने सेकेंड सीजन में अपनी मम्मी को भी बोला था कि मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं आऊँगा। सीजन 1 में भी जब वो उसका फेक फिनल होता है सीजन 1 में, तब वो एक वो बोलता है उसको लूकस बोलता है कि वो देखो लड़की उसके लिए दो रही है, बिल के लिए मर गया। फिर तो मतलब ये पहले दिमाग में बाद में आई थी। बट ये कहीं एक्सप्लिसिटली नहीं बोला गया है कि विल जो है कि वो गे है या स्ट्रेट है, ये कहीं बताया नहीं गया। अभी उसकी स्टोरी पे फोकस हो रहा है कि विल के पास भी पावर्स हैं, तो लेट्स फोकस ऑन दैट थिंग। हम उसकी पर्सनल लाइफ में इतना It's a metaphor. You know that it's a metaphor. वो है विच वन? Will is coming out of closet. जब कोई अपने आप को वो प्रोनाउंस दे देता है ना, दे देम वो सारे प्रोनाउंस दे देता है, तो उसे बोलते हैं कमिंग आउट ऑफ क्लोजेट। तो उसे एक तो अपनी दो चीज़ों को केयर हो, पावर्स के बारे में भी और जेंडर के बारे में भी। तो ये मेटाफर है पूरा सीजन भाई। ओके, सो मुझे पहले पूरा आने दो, मुझे लेट मी फोकस ऑन दैट। जो जिससे जो राइट विंग पीपल हैं वो थोड़ी ना एज ऑलवेज कि बच्चों की सीरीज़ है, इसमें बच्चों के दिमाग में ये सब नहीं डालना चाहिए। जिसको ओपिनियंस डिफर कर सकते हैं कि बच्चे क्या देखना चाहते हैं, 18+ सीरीज़ में ही होना चाहिए या फिर बच्चों की सीरीज़ में होना चाहिए, तो वो चीज़ डिबेटेबल है। आप इस बारे में कुछ ओपिनियन है? डिबेटेबल इन द सेंस कि बच्चों के उसमें नहीं आना चाहिए। जिस सीरीज़ में ये सारी चीज़ें होती हैं, जिस सीरीज़ में LGBTQ+ की बातें होती हैं, वो 18+ होनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसे मानते हैं US के पेरेंट्स मानते हैं ऐसा। बट वाई? क्योंकि एक इंसान को तो बचपन से ही ये चीज़ें पता चल जाती है ना कि दैट मुझे फॉर एग्जांपल एक एज अ पर्सन बॉर्न हुआ है एक बॉय में, लेकिन वो अंदर से फील नहीं करता वो चीज़ें। हमारा जो टॉपिक है थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, बट लेट मी से दिस कि वो फील नहीं करता, उसे अलग चीज़ें पसंद है। फॉर एग्जांपल वो गे है या वट, तो ये इसके मुझे ऐसा लगता है लोगों को ये बात भी समझ में आनी चाहिए। कोई बुरी चीज़ नहीं है, दो आई नॉट सपोर्टेड, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। वो भी अपना एक कैरेक्टर है, उसे सर्वाइव करने का, उसे जीने का हक है, लेट हिम बी। और लोगों को अगर इसके बारे में नॉलेज ही हो रही है तो ये अच्छी चीज़ है ना, सो दैट लोग उन्हें परेशान ना करें या उन्हें अलग तरीके से ना देखें। मुझे लगता है उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है ना, उन्होंने इलेक्ट ऐसे पसंद हो गया है डोनाल्ड ट्रम्प जी को। अब वो तो इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट है, वो इमिग्रेशन के भी अगेंस्ट है, वो इस वो तो बहुत चीज़ों के अगेंस्ट है, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट थिंग। वो अलग टॉपिक से बिल्कुल ही अलग चला जाएगा। यू नो US में भी एक मूवी बन गई, इसका नाम था द अप्रेंटिस। वो डोनाल्ड ट्रम्प की बायोपिक थी, क्या? और उसमें उन्होंने बहुत कुछ गलत दिखाया। दैट वाज उन्हें वो बता दिया था जो एक एक भी रिस्पेक्टेबल पर्सन से कभी नहीं करूँ, और कैसी चीज़ें दिखा दी थी। जो शब्द शुरू होता है R से और ख़त्म होता है T पे, वो दिखाते डोनाल्ड ट्रम्प को। व्हाट्स दैट? शुरू होता है R से। Sorry, I have no context about that. So then let's move forward. ओपिनियन ऑफ फिल्म तमाशा। तमाशा? मुझे नहीं पता आप कहाँ कहाँ से मूवीज ढूंढ के लाए हैं, क्योंकि मैंने तमाशा भी पूरी नहीं देखी है। मैंने पर्टिकुलर सिर्फ
स्टार्टिंग का पार्ट देखा है एंड आई एम नॉट श्योर कि इसमें एंडिंग कैसे होती है. तमाशा डील्स विद एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, ओके. जैसे हर रणवीर कपूर को होता है. ओके. जो जिस वजह से हर कोई गुजरता है. तो आपने जैसे कि आपका एक एस्पिरेशन है कि आपको हर चीज़ ट्राई करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो 9 to 5 जॉब है आपको थोड़ी लिमिटेशन में बांध देती 9 to 5 जॉब. 9 to 5 जॉब मीन्स मुझे पता है 9 to 5 जॉब क्या होता है, बट आप मेरी बात कर रहे हैं. जनरल पीपल ओके. everyone that just coming out of college and going to ओके. jobs. That also happened with the character of Ranveer Kapoor, and that film is highly regarded. But now everyone is talking about existential crisis. और वो जब फिल्म आई थी तब अपने टाइम में बहुत रेवोल्यूशनरी थी, क्योंकि वो एक तरह से इस फिल्म के डायरेक्टर इम्तियाज अली भी कहानी की. You know that Imtiaz Ali never went to film school. ओके. He was rejected multiple times. ओके. Same thing happened with Manoj Bajpayee. He was also rejected from NSD multiple times. तो तमाशा कुछ ऐसी बातें करती है that is very deep on some levels, but now it is irrelevant because वो सारे ज्ञान सब इंस्टाग्राम पे देते हैं सब कि आपने. और जहाँ तक मैं मानता हूँ एक बात कि हमारी एक बैच में एक लड़का था जो सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाया था और उसके बाद उसने कॉलेज छोड़ दिया. अब रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा कि सिर्फ उसने कंटेंट बनाया उसको पता चलेगा कि मुझे अभी जर्नलिज्म नहीं करता है इसलिए उसने किया. लेकिन हाँ, ये बहुत डिफिकल्ट होता है इस फेज से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस निकलना. तो आपने कभी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के बारे में कुछ पढ़ा हुआ पे था, किसी को देखा हो जो इस चीज़ से गुजर रहा? बहुत अभी के टाइम पे जैसे मैंने बताया, लोगों में पेशेंस नहीं है, लोगों के पास सब चीज़ों का एक्सेस है, लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं. तो हाँ, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बहुत लोगों को हो सकता है. द टॉपिक ऑफ आई जो हम क्लास में भी डिस्कस करते हैं कि हर कोई इंसान जो है वो खुद को दिखाना चाहता है, खुद को प्रेजेंट करना चाहता है. तो हाँ, लोगों के साथ हो सकता है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, बट लोगों को उस पर अपने आप पर फोकस करना चाहिए, अपनी मेंटल हेल्थ पर फोकस करना चाहिए और खुश रहना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि कैसे उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सके. और अगर नहीं कर पा रहा है खुद से तो लोगों से हेल्प लेनी चाहिए. नो दैट थ्योरी ना एक थ्योरी है दैट ह्यूमन बीइंग्स अपना जन्म लेते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर दोबारा जॉब करते हैं, मतलब पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, उसके बाद शादी करते हैं, फिर बच्चे करते हैं और उन बच्चों का सेम साइकिल वापस शुरू हो जाता है. तो वी आर लिविंग अ साइकिल, वो साइकिल चलता रहता है. तो दैट इज नेवर एंडिंग तो साइकिल. इट्स अ लूप. सब वही तो हो रहा है. आप पढ़ते हो, फिर काम करते हो, देन आपकी फैमिली क्रिएट होती है, फैमिली को संभालते हो, एंड दैट्स हाउ लाइफ गोस. बट आप उसमें अलग क्या कर रहे हो, आप उसमें ऐसा क्या नया कर रहे हो कि आपको ये नहीं लगे कि आप किसी लूप में फंसे हो, या आप कुछ नया हमेशा ट्राई करो. ये आप पर डिपेंड करता है ना कि आप क्या करना चाह रहे हो. यस, तो तमाशा इज आई थिंक मैंने जब देखी थी तब आई वाज लाइक यू. मैंने मुझसे आधा देखा, मैं लाइक क्या चल रहा है, चलो गाछ है मतर गस्ती कुली कर सड़क में, बट उसका मीनिंग क्या है यार, वो ऐसा क्यों कर रहा है वो. मैंने छोड़ दी बीच में. क्या लेकिन जब मैंने छोड़ी नहीं थी, मैं किसी और पर्टिकुलर रीज़न की वजह से पूरी कंप्लीट नहीं कर पाई. फिल्म में की, that is another particular section we are talking about here, and this is very important to aspiring filmmakers. So first question is that what was your experience while you worked with your team? So basically my analysis of you is that there's a YouTuber Adish Chandran, and he has a particular friend group, and you can see in that video that first of all there's a lot of improvisation in his videos, and they are particularly short films. But now he's also producing a web series, and 2 episodes are already out, Ekaki. That is very serious, but you can see that he works with particular set of people, and they are close friends, and that is like common in Ashish Chitali and you, because you also, I have seen that I have seen one short film of yours, and that was with your P, and that is very supportive of you. You lead them and they support you. That is very good thing. First point. Second point is that how you see things, but very particularly in zero budget filmmaking is very unique from others, as I have seen multiple short films of our batch, so your short films stand it out, I think. Okay, thank you so much. That was something I was not expecting, but yes, you delivered. Okay, thank you. So what are the experience that you gained while making that short film, or particularly
शॉर्ट फिल्म्स इन जनरल और फिल्म मेकिंग? सो लाइक आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं क्या बताऊँ? हाउ वाज द प्रोसेस लाइक It's filmmakers that how to start and what are the procedures that you followed and they should follow or they should not follow. The mistakes you did, they should not. ओके, सो मैं आई एम नॉट समवन जो कि इतना एडवाइस दे सकती हूँ, क्योंकि मैं स्टिल खुद अभी सीख रही हूँ। तो आई एम लकी कि मेरे पास वो ऐसे गिने चुने मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं कभी भी बोलो कि गाइस आज आके ये करना है, एंड दे आर लाइक चलो ठीक है कर देंगे। बिकॉज नॉट एवरीबडी इज़ ऑलवेज अवेलेबल, कि लोगों के फिर बहाने आ जाते हैं, नहीं यार आज नहीं होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन नहीं, आई हैव दोज पर्टिकुलर 2-3 फ्रेंड्स जिनको अगर मैं बोलूँ गाइस सैटरडे हमें आना है, हमें शूट करना है, दे आर लाइक ठीक है आ जाएंगे। अपने ऑफिस से भले ही छुट्टी लेकर आ जाएंगे कुछ भी बोलकर, बट क्योंकि अब हम सब लोग काम करना शुरू हमने कर दिया है, बट दे आर लाइक ठीक है कभी कभार हो सकता है कि अवेलेबिलिटी ना हो, ठीक है दैट्स ओके। बट ये लोग ऐसे हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने ग्रुप की बात करूँ, हम कॉलेज में आते बहुत बड़ा सा ग्रुप बनता है, लेकिन फिर आते आते शिफ्ट हो जाता है सब कुछ, राइट? कम हो जाते हैं, एंड में आते आते 1-2 का ग्रुप रह जाता है, दैट्स इट। मेरा जो ग्रुप है एक्चुअली में और भी बड़ा है, हम टोटल 6-7-8 लोगों का ग्रुप है, लेकिन उन पर्टिकुलर 6-7-8 लोगों में भी कुछ लोग ऐसे ही हैं, थोड़े डाइसी हो जाते हैं, कभी कुछ छोड़ के चला जाता है, कभी कुछ लड़ाई हो जाती है, तो वो कभी भी सामने से नहीं आते हैं या नहीं बात करते, वो निकल जाते तो निकल जाते, उसके बाद हम बात करके आगे आए तो ठीक है। लेकिन पर्टिकुलरली मेरे ये 3-4 जो दोस्त हैं, इनको कभी भी बुलाओ लड़ाई होती रहेगी, एक दूसरे को हम सुनाते रहेंगे, बट स्टिल एट द एंड हम दोबारा से काम जब करेंगे साथ में करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने जब अपनी लास्ट मूवी शूट करी थी, Upload is doing. हाँ, जिसको मैं देखता है, which is not available anywhere, but नॉट येट, it will be available. हाँ नॉट येट, बट हाँ उसको शूट करते वक्त भी, क्योंकि वो हमने 3 दिन में शूट कंप्लीट करा था, हमने एक्सक्लूडिंग द प्री प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन, हम 3 दिन को उसको शूट लॉन्ग खींचा था। तीसरे दिन के शूट के बाद हम लोग की लड़ाई हो गई थी, और वो हर प्रोजेक्ट में होता है। दैट्स ये हमारी लाइक वो स्टैम्प है कि अगर लड़ाई नहीं होगी तो हमारा कोई काम हो नहीं सकता। तो लड़ाई हो गई, ठीक है, हो गई लड़ाई, पोस्ट प्रोडक्शन हमने कर दिया अकेले बैठ के। उसके बाद जब हम नए सेमेस्टर में गए, नए प्रोजेक्ट आया, फिर अब हमें दोबारा से टीम क्रिएट करनी है, बट हम फिर भी साथ में ही मिलकर करेंगे। दो हम एक दूसरे से गुस्सा हैं, बात करके ये काम करना है साथ में, रेडी। तो दैट्स हाउ आई एम लकी ऑन दैट केस कि मेरे पास इससे दोस्त हैं कि मुझे बार बार स्विच नहीं करना पड़ता, और हम सारे काम भले ही रो रा कर लड़ वड़ के पर कर देते हैं। रही बात हम कैसे शूट करते हैं, तो हम भी क्योंकि अभी सीख ही रहे हैं द प्रॉपर फॉर्मेट, अभी भी हम उस स्टेज पर नहीं आए कि हम बिल्कुल ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो भी हम सीख ही रहे हैं, तो इंसान देखते देखते सीखते सीखते ही आएगा। आप ऐसे घर पे बैठ के एकदम कि पढ़ लो या एक इंसान को सुन लो कि ऐसे करोगे तो बहुत बढ़िया चीज़ बन जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। तो गलतियाँ अभी भी करते हैं, हमने कितना भी शूट अगर कर लिया तो अभी भी ऐसी कोई चीज़ है यार कुछ तो कमी रह गई, तो और सीखते सीखते ही प्रैक्टिस करते करते ही आएगी। So your experience was completely different from mine. I also made a short film दो का क्या, which is ironic क्योंकि अभी किस किस को प्यार प्यार 2 कल ही रिलीज हुई है, और मैं भी कॉन्सेप्ट सेम ही था, और मैं एकदम स्ट्रेंजर्स के साथ काम कर रहा था। मतलब मेरे को लग रहा था कि मैं इन लोगों को कैसे कम्युनिकेट करूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे जान लोग किसी के साथ काम करने वाले हैं, तो उनके साथ आप काफ़ी टाइम पे काम, तो आपको पेशेंस चाहिए। और यू बिलीव क्या कि इनिशियल स्टेज पे सब हंसते हैं, ये एक स्टेज होता है कि आप कुछ भी बोलो, कोई भी आप नई चीज़ करने की कोशिश करो, तो आप पहले लोग आपका मजाक उड़ाएंगे ही हुआ है, एंड दैट विल हैपन विथ एवरीबडी। जैसे मेरे साथ, मेरी फिल्म में मैं अपने एक्ट करना चाहता था, लेकिन मेरे टीम से मुझे सपोर्ट नहीं किया, और मेरे पे बहुत ज़्यादा हंसी उड़ाई और बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे उस बात का रिग्रेट है कि अगर मैं थोड़ा फाइट करता, क्योंकि हमारे लिए कौन फाइट करेगा, हम ही तो फाइट करेंगे ना। अब एक मैंने फिल्म देखी है तूफान, और तूफान फिल्म शायद आपने देखी हो ही नहीं देखी हो, आई डोंट नो दैट फिल्म इज अबाउट एक रमन शर्मा का सीनियर है, उसकी फिल्म है। तो दैट फिल्म में वो एक मास रमन शर्मा नाम का एक सीनियर है, लेट्स गिव हिम अ बिट ऑफ रिस्पेक्ट, हमारे सीनियर्स हैं। रमन शर्मा भैया है हमारे। हाँ, तो भैया, तो जब वो प्ले कर दो कैरेक्टर, he was playing a mass hero, he was beating a guy and a 2 and guy,
बट आई कैन नॉट सी, मतलब रणवीर कपूर ने भी एनिमल करने से पहले अपनी बॉडी ऐसी बनाई थी कि वी बिलीव दैट, बट स्टिल उसने जब वो फिल्म करी ना, देयर वाज नॉट दैट बिलीवेबल फैक्टर. रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, दे बोथ, चाहे धुरंधर की बात करें, उन्होंने अपनी ऐसी फिजिक बिल्ड करी जिससे हमें लगता है कि वो एक एक्शन हीरो है, बट वी कैन नॉट सी दैट. बट मैं बोल रहा हूँ उनका कन्विक्शन ऐसा था कि उन्होंने अपने आप को एज अ हीरो प्रेजेंट किया. उन्होंने ये बात लिखी, फ्यूचर स्टार रमन शर्मा, और जब उन्होंने लिखी मैं भी हंसा. आई वाज लाइक एवरीबॉडी विल स्टार नाउ. सो मेरे को लगा कि बट नाउ आई रियलाइज दैट यू हैव टू गो थ्रू दैट फेज. लोग तुम पे हंसेंगे लेकिन तुम्हें अपनी बात पे अड़े रहना. दैट्स ट्रू. उन्होंने जो करा, ठीक है, आपका कहना है कि उन्हें फिजिक बनानी चाहिए, जो भी है, एटलीस्ट उन्होंने ट्राई करा. आधे लोग ट्राई करने से पहले ही रुक जाते हैं, यार यार इतनी मेहनत करनी पड़ी. वी शुड अप्रिशिएट हिम कि उन्होंने ऐसा ट्राई करा, और उनको देखकर ही आज अब यहाँ पे आकर बैठकर उनके बारे में बातें कर पा रहे और आज आप कनेक्ट कर पा रहे, क्योंकि आपकी शॉर्ट फिल्म के टाइम पर लोग आप पे हंसे थे जैसे आप उनकी शॉर्ट फिल्म देखकर हंसे थे. तो हाँ, लोगों को ट्राई करते रहना चाहिए. लोग हंसेंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन एक बार में करने से बहुत ज़्यादा वो नहीं, आपको सक्सेस नहीं मिल जाएगी. आपको लगे रहना पड़ेगा, तो ही आप कहीं जाकर सक्सेस पा सकते हो. ये ऑडियंस के लिए मैसेज है ना कि सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी भी ऐसे लोगों को इंपॉर्टेंस मत दो जो आने वाले 5-10 साल में कभी तुम्हें दिखेंगे ही. दैट पीपल आर जस्ट डिस्ट्रैक्शन, आई वुड से. ओके, तो ये आप अपनी टीम के उस पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं. नॉट बिकॉज टीम, बिकॉज मैं पूरी इन जनरल बात कर रहा हूँ मैं, कि ऐसे बहुत लोग होते हैं जो इनिशियल स्टेज पर रोकते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड आस्क योर ड्रीम प्रोजेक्ट एज अ फिल्म मेकर और एज एन एक्ट्रेस. व्हाट इज योर ड्रीम प्रोजेक्ट? एनीथिंग यू हैव इमेजिन्ड that you want to do someday, a series or a movie or a book? आई वॉन्ट टू, लाइक, आई स्टिल थिंक ऑफ इट, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे ट्राई करनी है. बट मेरा ना कभी भी, लाइक फॉर एग्जांपल, मैं कोई फिल्म या कोई सीरीज़ देखती तो आई एम लाइक, आई वांट टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस जो लोगों को पसंद आए, एंड इट क्रिएट्स और लाइक इट लीव्स एन इम्पैक्ट ऑन देयर माइंड, इज व्हाट आई वांट टू डू. लोग जानना है कि आपको खुद को पसंद है. ऑब्वियस सी बात है, जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं होंगी, मैं उसे आगे तो नहीं दिखाऊंगी लोगों को. तो पहले मेरा सेटिस्फैक्शन हो, और फिर वो इतनी अच्छी भी लगे कि ऑडियंस को भी वो पसंद है. ओके. एक्टिंग वर्सेस डायरेक्शन. तो आप, मैं जैसे मैं आपको जानता हूँ थोड़ा बहुत, तो मुझे लगता है ये आपका एक्टिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है rather than डायरेक्शन. मुझे- Still you have edited a film, you have directed a film, and you have acted in that film also. So what is your opinion of this comparison? तो मुझे एक्टिंग का शौक है, मुझे एक्टिंग करनी है, बट आई एम मोर लाइक अ डायरेक्शन. क्योंकि मैं एक्टिंग करने जाऊँ उससे ज़्यादा मैं अपनी टीम को बोलती हूँ गाइस इसे ऐसे करो. मैं एक्टिंग से ज़्यादा डायरेक्शन ज़्यादा दे देती हूँ. क्योंकि मुझे अभी भी याद है, मेरे को मैं आई डिड अ वर्कशॉप ऑफ NST की समर वर्कशॉप्स होती हैं, तो मैंने वो अटेंड करी थी, एंड मुझे एक्टिंग करनी थी, मैंने इसलिए अटेंड करी थी. बट लास्ट डे पर जब फैमिली मेम्बर्स को बुलाया जाता है कि हमने अभी तक इस पूरे महीने में जो वर्कशॉप करी उसमें हमने जो भी करा, फैमिली, बेसिकली अपनी फैमिली को बुलाया जाता है और उनके सामने हम प्रेजेंट करते हैं. तो उस टाइम जो मेरे वो NST में टीचर थे, उन्होंने मेरी मम्मी को यही बोला था कि आपकी बेटी डायरेक्शन कर सकती है. तो मुझे लेकिन जाना एक्टिंग में है, बट मैं एक्टिंग से ज़्यादा डायरेक्ट कर रही हूँ. तो मुझे, आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग कि मैं क्या कर सकती हूँ. अब ये बड़ा सवाल है भैया, फिल्म स्कूल जाएं या फिर खुद ट्राई करें, खुद डायरेक्शन करें, खुद किसी बड़े डायरेक्टर के नीचे काम करें. एक चीज़ बड़ा दुविधा है, फिल्म स्कूल वर्सेस एक्सपीरियंस इन अंडर बिग प्रोडक्शन हाउस विद डायरेक्टर. तो आपका क्या मानना है, फिल्म स्कूल जा? मेरे ये ऑब्वियसली लोगों पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपको टेक्निकल साइड, थ्योरी साइड पढ़नी है, क्योंकि आप फिल्म स्कूल में जाओगे इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ में एक कैमरा पकड़ा देंगे, स्क्रिप्ट पकड़ा देंगे, एक कैरेक्टर देंगे, लो बनाओ शॉर्ट या फिल्म जो भी है. ये नहीं होता. आपको पूरा एक प्रोसेस से जाना पड़ता है. आप उसकी थ्योरी समझते हो, आप हिस्ट्री समझते हो कि क्या सिनेमा की हिस्ट्री है, क्या फिल्मों के रिलेटेड हिस्ट्री है. तो वो पूरा प्रोसेस होता है. तो अगर आपको जाना है तो दैट इज़ योर लाइक इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस, कि अगर आपको स्कूल में जाकर पढ़ना है तो आप स्कूल में जाकर पढ़ लेते हो. बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने कभी फिल्म स्कूल नहीं करा, लेकिन वो आज भी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी फिल्म्स बना रहे हैं, क्योंकि उनका कन्विक्शन था, उनका आइडिया था, उनकी वो चाह थी कि हमें कुछ क्रिएट करना है, और उनकी वो प्रैक्टिस थी कि उन्होंने भी लोगों के नीचे काम करा होगा. तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे आपको सीखना ही है. आप बनाते बनाते सीखो या आप स्कूल में जाके सीखो. तो अनुराग कश्यप once said कि when you are making films,
जब कोई फिल्म स्कूल का स्टूडेंट आता है, यू आर इम्प्रेसिंग योर बैचमेट्स, यू आर नॉट मेकिंग द फिल्म यू वांट टू मेक। ओके और जबकि वो खुद फिल्म स्कूल से पढ़ चुके हैं, तो ये मेरे को लगता है कि हमने जो ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं आजकल, जो जिन डायरेक्टर्स का अभी वो हो रहा है, जो राइस हो रहा है, वो बेसिकली ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो कभी फिल्म स्कूल गए नहीं, एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। लेट्स मूव फॉरवर्ड with something which is very interesting, and we are going to do that. Pause. So that was our filmmaking advices to the new aspiring filmmakers. Of course, then you'll make more films, you will understand better, and you'll to be able to give better advices. Let's start again. okay Will you be able to, guess? I think you don't watch a lot of movies, but still I think they are very popular movies. So can we start? okay Is Emily Gippo? Okay. Easy. Which Bollywood film features the song All Is There? 3 idiots My correct answer. Who played Iron Man in Marvel Cinematic Universe? sorry Who played Iron Man in Marvel Cinematic Universe? MCU. robert downey jr Nice. Which Indian web series is based on the drug trade in Punjab? Urta Punjab series no sorry no idea. That is CAD Cat Sandeep Hooda, Netflix. Hmm. Which movie won Best Picture at the Oscars 2020? 2020 2020. Best Picture. best picture sorry Popular movie. You might have seen it. I might Or it not. but It is not American. okay but I don't remember it. It's Parasite. Okay Have you seen Parasite? no I haven't. Okay. I recommend you that. Okay sure will Who directed? मैं आज एक पूरी लिस्ट लेके जाती हूँ कि मुझे आज ये सारी मूवीज देखनी है. The audience, the listeners who हाँ. are listening us. मैंने जो नहीं देखी आज मैं देखूंगी वो सारी. ठीक है. Who directed Lagan? It's like I don't remember her name. She's like ex-wife of Amir Khan. No, Lagan is not directed by. No? Rao. She has produced it. She has. No, she has not produced. She was. Producer was his first wife. That is Reema. She was his first wife, and she was the producer of Lagan. Okay. So I have my like knowledge there. My bad. Medium. In Sacred Games, what is the name of the gangster? I haven't watched Sacred Games. Don't ask me questions. सीक्यू बोला है, ऑप्शंस तो दे. एमसी क्यों नहीं बोला मैंने ऐसे? तो बोला है. In which Indian web series? Name of the director of Inception. I have not watched Inception. I have no idea of the director. Please don't ask me questions like these. Which Indian film was India's official entry for Oscars 2023? Good tired these questions, huh? Just pass it, यार. Okay, मुझे याद नहीं है. In 2023 नहीं 2023 की मुझे याद नहीं. Sorry. Okay. Money Heist. You have never seen Money Heist? I haven't. Okay, you should watch it. My mother has watched it, but मैंने उनके साथ थोड़ा बैठ के chunks देखा था, but मैंने बहुत. This will be interesting. That's the film. A poor boy becomes rich by winning a quiz show. Slumdog Millionaire. Correct. A chemistry teacher turns into drug lord. Kabir. Chemistry teacher. My bad. Sorry. No idea. Breaking Bad. I haven't. Sorry, not watched. ये जो questions है आपके किससे related है? Like Indian cinema से हैं कि किससे? Indian and international. Okay. A Korean film about class divide and social inequality. Korean? Film about class divide and social inequality. No, you haven't seen this movie. This is Parasite. Okay. So then why are you asking me questions जो मैंने देखा ही नहीं है तो? Okay. You can just pass it, yeah. अच्छा okay, I can pass it. Rapid fire. Shah Rukh Khan's debut day. पता नहीं मैं पैदा नहीं हुई थी. That is Dil Ashiyan Hai. दिल? Dil Ashiyan Hai. Okay, दिल आशियान है. Netflix series based on chess.
Netflix series based on chess prodigy. Sorry, wait humble. हाँ हाँ Netflix series based on chess prodigy. चेस Prodigy. नो आइडिया Quiz gang. आप अपने आपने जो जो फिल्म देखी जो जो सीरीज देखी आप उससे रिलेटेड पूछ रहे हो जो मैंने देखी है मैं वो पूछूंगी वो ऑब्वियसली आपको नहीं पता होंगी अच्छा ये तो बहुत इजी है. Director of Bahubali series. एस राजमौली Like that. Film with the dialogue कितने आर्मी? गब्बर Film. गब्बर That is correct. अरे सॉरी शोले Okay. Nice. Actor who played Joker in the Dark Knight. Dark Knight. You should watch it. Heath Ledger. हाँ मुझे ना व्हाट्सएप कर देना जो जो मुझे देखना मैं जाके देख लूंगी True or false? Again. Mirzapur is set in Uttar Pradesh. not I have not watched Mirzapur Okay. as well Leonardo DiCaprio won his first Oscar for Titanic. true might be not sure False. false The Family Man stars Manoj Bajpayee. true Correct. Avatar was directed by Steven Spielberg. not sure pass D.D. Ajay is the longest running Indian film in cinemas in theaters. nah to please complete the question how can I say true or false true So that was our quiz round and you have played very well. oh I don't think so but thank you Because what you have seen, you have answered accurately. We cannot do anything about what you have not seen. Yeah. So let's wind it up with our last section, which is very interesting because we are talking about books. So what is your relation to books? my relationship with books it's I don't know sometimes I start reading a book then I due to some reasons I might have not completed it I'm still in the process of completing it so yeah मैंने books पढ़ी है मुझे पसंद है पढ़ना but you know time constraints पहले school फिर college then काम फिर still I try to like get some time and अगर मैं किसी book पे hook कर जाती हूँ तो I try to finish it as soon as possible Okay. Any recommendation you want to give to the audience and viewers and listeners? There's one book I'm currently reading. It's the second part of the story A Good Girl's Guide to Murder. Okay, that is book I have seen with you multiple times. Yeah, but I'm currently I'm reading its second part. That's Good Bad Blood, Good Girl, Bad Blood. That is continuation of Good Girls. Yeah. It's the second part. Okay, so we are auditioning you for a audiobook. So you know about audiobooks. Yeah. So this is an excerpt. You can read it and just guess that which book is it. I have to read it. You are auditioning. You are like a Should I like that people are listening to you because they don't have time to read. So that's listening. Okay. do I have to give an audition or do I have to like guess the book First you read. First of all, read. in the mic? Okay. When I get married and have children, I would want to change the dynamic with them. I don't want my relationship with my children to be as formal as the one I have with my father. I want to be friendlier, be more connected, spend more time with them than he did with me. Having said that, I love my father dearly and have immense respect for him. I'm inspired by him and never want to let him down. I know he has only my best interests at heart. His confidence in me and my work makes me take pride in it. I persevere that much harder because of this. His belief and his encouragement are important to me. I know my father appears boisterous and loud, but he is, in fact, a very reserved man. He never really exposes himself to the world, perhaps because he's an actor. He reserves a lot of emotions within. A lot of actors do that. They have a reserved bank of emotions because they need that to portray emotions on screen. My dad also does that. I do not have a take on his Twitter personality, though that is usually the first question anyone asks me about my father. All I can say is, so long as he is being honest and having fun, it's his prerogative. Social media is something very personal. Of course, he gets himself into a spot sometimes with his frank speak, but I know
He has no agenda and no hidden motive. My father is a straight arrow. Okay, it's a book. Any idea about it's what is it's trying to say and who wrote it? Any idea? Though I have no idea who wrote it, but what I can say is that this is like a child of some actor who is saying that if in future if he gets married, if that he want to get married or he or she want to get married and have children, but he or she will have a different dynamic with his or her children than he or she has with his or her father. So, without any further ado, let me tell you that it is the child of Mr. Raj Kapoor and father of Mr. Ranbir Kapoor, Rishi Kapoor's autobiography, Khulam Khulla. So this is something which Rishi Kapoor said. Rishi Kapoor's wrote it. Okay. Rishi Kapoor. Yes. Something similar was also said by Ranbir Kapoor, I guess. Their father and son. Your audition was very good. Okay. And I think you should try to, audition for more for audiobooks because your voice is. So you were taking my audition? I was just putting it out in the universe. Somehow you will Oh. one day Okay. wrote Thank you. one, and then you will also give audio description of the book. Okay. Thank you. Last concluding moments. First of all, I want to just ask you that if you are a teacher who wants to teach for free for the whole life, what is your subject would be? Like it's like to teach. Maths or science? No, it's not about a class. It's about life. It should be about. It can be about cooking. It can be about skating. It can be about filmmaking or something like that. Like, who am I teaching to? Students who wants just a knowledge outside the box. Outside the books. Currently, I'm also trying to understand and explore more about life. So I'm not in that place to like teach them. So yeah, but if I want to particularly teach a subject, then I'm more preferable in science and maths. Okay. I can give that to you. That Okay. science and maths you already are very good and you are very good in studies. Okay. I've seen it. Oh, ये बात तो मुझे सबसे पहले पूछनी चाहिए थी लेकिन अब मैं लास्ट ही पूछ रहा हूँ को बता ही दो. लास्ट ईयर हमने इसी टाइम पे पॉडकास्ट करी थी. अराउंड नवंबर में पॉडकास्ट करी थी. दैट वाज वेरी शॉर्ट एंड वेरी स्पॉन्टेनियस. और तब तूने बताया था अपने बर्थडे के बारे में हाउ माई बर्थडे वाज. और अब पूरे इस बात पर एक साथ बोल चुके हैं. Okay. सो मैं कल पॉडकास्ट देख रहा था एंड आई वाज लाइक अब क्या चेंज हो. व्हाट इज द चेंज नाउ यू आर परसुइंग पर्च. नाउ यू आर ग्रोन. So what is the change in that feeling? बर्थडे पे अब क्या फील होता है? कुछ भी नहीं. मेरा फर्स्ट ऐसा बर्थडे था जब मुझे कुछ फीलिंग नहीं हुई. अदरवाइज कभी मेरा बर्थडे होता था तो आई वॉज मोर एक्साइटेड कि वाओ मेरा बर्थडे आने वाला है. दिस टाइम इट वॉज लाइक नथिंग. आई वॉज फीलिंग नथिंग. जिस दिन मेरा बर्थडे था मुझे फीलिंग भी नहीं आ रही थी. लाइक मेरे फैमिली और मेरे दोस्त वाले ज़्यादा बोल रहे थे चलो गाइस कुछ करते हैं घूमने चलते हैं. आई वॉज लाइक ना मेरा मन नहीं है. मुझे यही फीलिंग नहीं हो रही मेरे बर्थडे. तो इससे मुझे पता चल रहा है कि अब एक्चुअली हाँ मैं बड़ी हो रही हूँ और बहुत ज़्यादा प्रेशर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही. ओके. तो ये बहुत ही सबके साथ होता है. सबसे बड़ी बात है कि जब आपको लगता है कि नथिंग फील स्पेशल तो एक कॉन्सेप्ट होता है. तो क्या आपको लगता है कि नथिंग फील स्पेशल टू यू लेकिन कुछ भी अभी भी कुछ है जो तुम्हें एक्साइट करता है? या आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट दैट कि अब मुझे वो जो एक्साइटमेंट्स होती थी कुछ भी देखने की कुछ करने की या किसी भी चीज़ को लेकर अब वो एक्साइटमेंट्स धीरे धीरे कम हो रही हैं. बट और वो ज़्यादा प्रेशर है या फिर वो एक्साइटमेंट है कि मुझे क्या आगे करना है उस चीज़ की. आयुष. ओके. लास्ट क्वेश्चन और इफ विल कंक्लूड दिस पॉडकास्ट. अरे सुनिए भाई ये 7% वो 10% है कब मांगे हमने बंद हो जाए तो. So how was your experience and what can I do to better this podcast, this system of podcasting? मुझे अगर कभी भी किसी के साथ नेक्स्ट टाइम पॉडकास्ट कर रहा है तो प्लीज़ क्वेश्चंस दे देना सो दैट दे कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड कि आगे क्या होने वाला है. क्योंकि जो भी आज हमने मोस्टली डिस्कस करा उसमें मुझे जो भी आप कंटेंट लेकर आए थे मैंने नहीं देखा था.
सो दैट वाज लाइक रॉन्ग फ्रॉम माय साइड एज वेल, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली कंटेंट नहीं देखा। बट अगर आप मुझे पहले से बता देते तो मैं उस चीज़ में आपको बता पाती कि मैंने ये वाला कंटेंट कंज्यूम नहीं करा है, तो प्लीज़ कैन यू चेंज द क्वेश्चंस और समथिंग, बिकॉज दैट मेक्स योर पॉडकास्ट अ बिट ब्लैंक एंड ब्लैंड, क्योंकि आपको उस चीज़ पे इंफॉर्मेशन मैं नहीं दे पाई क्योंकि मैंने ऑब्वियसली वो कंटेंट कंज्यूम नहीं करा। तो इट्स योर फर्स्ट पॉडकास्ट, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग वंस, एंड या दैट्स इट। It should be more, more interesting. It should be more entertaining. It should be more engaging. Podcast is more about delivering knowledge or some experience. It can be entertaining, but it's your podcast. You have to experiment and explore what you want to showcase to your audience. Okay, so thank you for coming to this podcast. Thank you, And Arman. we did podcast in 2024. Around same time, it'll be a great podcast. And I hope that next time that we will sit together and much better podcast and much better viewer, and you will not be blank or you will not feel awkward doing podcast. So that it's a entertaining podcast, and around that time the setup would be different. The would be different. I would be different. दो एक साल में चेंजेस तो आ गए। लाइक लास्ट टाइम हमने शायद एक क्लासरूम में बैठ के करा था, आज हम एक स्टूडियो में बैठ के कर रहे हैं। सो देयर इज लाइक अ चेंज, तो आगे भी होगा। Like next time I call you, you'll come. That is just the hope. But yes, I will experiment. And thank you for your feedback. So this is the concluding moments, and I was with Akshita, and she has shared her experience of filmmaking, cinema, and being a cinephile myself. I know it. She has not watched much content, but whatever she sees and whatever she thinks, her thoughts are made clear. Her thoughts are made clear about the content she consumes, and I will wish her best that she becomes what she dreams of becoming. This is Ashushra signing off, and special thanks to my crew, Aniket. Bye. And please don't forget to subscribe Scoop Studios for more content like this.